वचन, तेरा वचन। मैं कुछ नहीं जो कुछ भी हूँ तेरी दया से, मैं कुछ नहीं जो कुछ भी हूँ तेरी दया से। भर दे हथ मेरी आंखों से तेरी दया से, भर दे हथ मेरी आंखों से तेरी दया से। तेरे नाम में जीना आया, बुरे काम का छूटा साया, मन हो गया अब तो मसीह तुझ में मगन। दीपक है मेरी राहों का तेरा वचन, उजियाला है निगाहों का तेरा वचन, तेरा वचन। दीपक है मेरी राहों का तेरा वचन, तेरा वचन। उजियाला है निगाहों का तेरा वचन, तेरा वचन। तू आस है, विश्वास है, तेरी मोहब्बत खास है, तुझ तक ले आती है खुदा जिसको तेरी लगन। दीपक है मेरी राहों का तेरा वचन, उजियाला है निगाहों का तेरा वचन, तेरा वचन। दीपक है मेरी राहों का तेरा वचन, तेरा वचन। धन्यवाद से धन्यवाद धन्यवाद करते मेरे खुदा बाप प्रभु परमेश्वर, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आप ही का वचन हमारे लिए पांव के लिए दीपक, हमारे मार्ग के लिए उजाला है पिता परमेश्वर खुदावन। हम जब कभी पिता आपके वचनों से हटते हैं पिता परमेश्वर खुदावन, हमें कहीं भी ठिकाना नहीं मिलता है मेरे खुदा। हमारे पांव को पिता परमेश्वर दृढ़ कीजिए पिता परमेश्वर, मजबूत कीजिए पिता परमेश्वर, कि आप हम आपके वचनों से ना दाएं मुड़े ना बाएं मुड़े पिता परमेश्वर, सिर्फ और सिर्फ तुझी में बने रहे पिता परमेश्वर। ये डाली तुझी में बनी रहे मेरे खुदावन, ताकि हम दीपक पाए, हम ज्योति पाए पिता परमेश्वर, ज्योति बन के खुदावन जगत में जाए पिता परमेश्वर, लोगों का उद्धार करने पाए खुदा। आज का वचन 100 नहीं पिता परमेश्वर 1000 लाखों खुदा फलों को लेकर आएगा खुदा। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, सभी को तेरे हाथों में सौंपते, यीशु नासरी के नाम से दुआ को मांगते, आमीन 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 आमीन। प्रभु बहुत आशीष दे आपको, खुदावन बहुत बरकत दे। प्रभु का धन्यवाद, सारी महिमा प्रभु को मिले। जो लोग इस समय वीडियो चालू कर सकते हैं वो लोग अपनी वीडियो चालू करें। ध्यान रखें, एक दूसरे को मोटिवेट करने के लिए जो भी परमेश्वर के बच्चे भी प्रचार करेंगे खुदावन उन पर अनुग्रह करे, और एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि एक टाइम आपका भी आएगा, परमेश्वर आपको भी उठाएगा, आपको भी इस्तेमाल करेगा। ठीक है, ध्यान रखें। तो अभी हम सबसे पहले चलेंगे जगदीश भैया के साथ में, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जैसा भी होगा अभी मैं मैसेज डालता हूँ, ठीक है। अभी पहले हम चलते हैं जगदीश भैया के साथ में। और बबलू भाई, आपको एक काम करना है, लास्ट में आपको प्रेयर करनी है, ठीक है। लास्ट में नॉर्मल प्रेयर करनी है आपको, और जैसा भी होगा फिर मैं आपको बताता हूँ, प्रभु बताएंगे हमें, ठीक है। जगदीश भाई के साथ हम आगे चलते हैं। खुदा का बहुत धन्यवाद परमेश्वर की उपस्थिति के लिए, और जो खुदा का कलाम परमेश्वर जो तेरे बच्चे बांटने जा रहे हैं, खुदा उनकी जुबानों को तेरे आग के अंगारे से छू ले और तेरे नियंत्रण में हो, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। ध्यान रखना, 1:15 हो रहा है, 15 15 30 मतलब इनको 35 पर 35 से जो भी अपने हिसाब से देख लेना। आपको 20 मिनट से ऊपर नहीं जाना है, 20 मिनट के अंदर ही करना है, ठीक है। जय मसीह की, प्रभु बहुत आशीष दे। जगदीश भाई आप स्टार्ट करें। स्वागत करते हैं खुदा के बच्चे का। हाँ जी, सॉरी बीच में बोलने के लिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रेयर रिक्वेस्ट देना है मुझे, लास्ट में थोड़ा मौका दीजिएगा। पहले भी प्रेयर रिक्वेस्ट बता दे दो, मतलब प्रेयर रिक्वेस्ट बता दो, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं ना। इंपॉर्टेंट है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, प्रभु का धन्यवाद जो प्रभु ने मौका दिया। सबको जय मसीह की। और प्रेयर रिक्वेस्ट ये है कि अभी शायद 12 मार्च को प्रभु के दास का बर्थडे है, आई थिंक 12। आप थोड़ा कंफर्म कर दीजिए कि हम उनके लिए प्रेयर करेंगे। थैंक गॉड प्रभु ने याद दिलाया 12 एग्जैक्टली। तो मैं चाहती हूँ जब मीटिंग मतलब कि लास्ट हो, हम मिलकर या जैसे भी परमेश्वर करवाए, हम उनके लिए प्रेयर्स करेंगे, ताकि प्रभु उनको बहुत ऐसे बढ़ाए, जो उनकी जो ड्रीम है, जो प्रभु को लेकर वो जो सोचे हैं, जो भी डायरी में जो भी लिखे हैं, परमेश्वर पूरा करे। और प्रभु की जैसे मर्जी उस हिसाब से चला, इनका और समर्पण का जीवन बढ़े, ताकि इनके जीवन से बस प्रभु की महिमा हो।
तो मैं चाहती हूँ कि हम सभी प्रेयर्स करेंगे, इसलिए मुझे बीच में बोलना पड़ा, नहीं तो मैं नहीं बोलती अगर नहीं होता तो इसलिए ब्रदर जी थैंक यू सो मच। जी जी, प्रभु का बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू वैशाली बहन। आप सभी लोगों को भी प्रभु बहुत बरकत दे, आशीष दे। आप लोगों ने हमें भी स्मरण किया, और हाँ, अब प्लीज प्रार्थना करके जाना, फिर मीटिंग लेफ्ट कर देना, तब बढ़िया रहेगा, ठीक है? ध्यान रखना सभी लोग। हाँ बेटा, वेट वेट वेट। तो जगदीश भाई के साथ हम शुरू करेंगे। 1:16 हो रहे हैं। अब इसके हिसाब से आप देख लेना, 35 के 34 35 जैसे भी आपको ठीक लगता है, जितना आपने तैयारी करी है उसके हिसाब से, लेकिन 20 मिनट से ऊपर ना हो। ठीक है जगदीश भाई, खुदावन आपको बरकत दे। अब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में जगदीश भाई के साथ चलते हैं। जय मसीह की सभी को खुदा के दास के लिए ताली बजाओ। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु बहुत आशीष दे। यस बेटा। सारी महिमा प्रभु को मिले, मेरे को ताली नहीं, परमेश्वर को, क्योंकि हमारा परमेश्वर ही महान है। सबसे बढ़िया वही कि वो हमें सिखाता है और हम उस पे चलते हैं, नहीं तो हमारा कोई वजूद नहीं है कि हम कुछ कर सके। मैं हाँ धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। ज्यादा समय ना लेते हुए परमेश्वर हर एक को प्रभु तेरी महिमा और तेरे लहू से ढांपता हूँ प्रभु। अपने दास दासी को भी तेरे लहू से ढांपता हूँ मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा तेरा स्वागत करता हूँ प्रभु, जो तू प्रभु मुझे इस जगह लाके खड़ा कर दिया पिता परमेश्वर। तेरी महिमा हो प्रभु, ये तेरी महाकरुणा का फल है पिता परमेश्वर। हमारा तो कोई वजूद नहीं कि हम दो जनों में भी खड़े हो सके पिता, लेकिन आपने इतनी बड़ी मीटिंग में प्रभु मुझे खड़ा का मौका दे दिया पिता। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। तू महान है, तू पूछ नहीं सर ठहराता है पिता परमेश्वर। तू मनुष्य और परमेश्वर दोनों का फेवर हमें देता है पिता। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए प्रभु। सारी महिमा सारा आदर आपको देता हूँ यीशु, तेरे मीठे पवित्र नाम से मांगता हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। मेरा आज का वचन है मत्ती 21 का 18 से 22 तक। तो मैं आपको वचन पढ़ के सुनाता हूँ। भोर को जब वे नगर से लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का पेड़ देखकर उसके पास गया और पत्तों को छोड़कर उसमें कुछ ना पाकर उसने कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। और ये देखकर चेलों ने अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, ये अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो ना केवल ये करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ को भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो ये हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वे तुम सबको मिलेगा। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर इस वचन के लिए। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर जीवित वचन के लिए पिता। इस वचन में परमेश्वर ने हमें ये सिखाया कि हमें इसमें दो बातें हमें परमेश्वर ने सिखाई है। एक, परमेश्वर का विश्वास हमें कैसे करना है। दूसरा, परमेश्वर ने इस अंजीर के पेड़ के समान हमें खुद को दर्शाया गया है, क्योंकि अंजीर का पेड़ तो उस समय के लिए श्राप दिया जब पेड़ में फल ही नहीं थे और फल का समय भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने इसमें विश्वास से यही हमें सिखाया, हमें दृष्टांत के जरिए हमें समझाया और दो बातें हमें बताई कि विश्वास और दूसरा है कि हम में वो फल ही नहीं है। हम जिस मनुष्य में फल नहीं होगा तो ऐसे पेड़ के समान नष्ट किया जाएगा, क्योंकि जैसे अंजीर का पेड़ को परमेश्वर ने नष्ट करा, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि इसमें फल नहीं है और बिना फल का समय भी नहीं है, तो उसको सुखाने का कोई कारण नहीं था। लेकिन ये दृष्टांत हमें यही सिखाता है कि हम परमेश्वर में तो बढ़ रहे हैं लेकिन हम में फल नहीं है। हम हरे भरे तो हैं, हम परमेश्वर की प्रार्थना स्तुति आराधना सब कुछ तो पूरा कर रहे हैं, हम लॉ तो पूरा कर रहे हैं अपने रूल के हिसाब से कि बाइबल पढ़नी है, कलीसिया जाना है, ये करना है, वो करना है, हम सारे लॉ पूरे कर रहे हैं, लेकिन हमारे में फल नहीं है। अभी जो फल हमारे में नहीं है तो उस परमेश्वर उस पेड़ को सुखा देगा। वो परमेश्वर उसके नहीं चाहिए, उसको हरा भरा नहीं चाहिए, उसको फल भरा पेड़ चाहिए। वो हमारे हरे भरे से कुछ नहीं होगा, क्योंकि पूर्ण फल रहित पेड़ उस परमेश्वर को पसंद नहीं। परमेश्वर ने यह दृष्टांत के जरिए हमें यही समझाने की कोशिश करी कि हम में फल नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। हम दिन रात अगर प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर हमारे जीवन से फल नहीं है, हम आज्ञाकारिता नहीं है, हम आज्ञा से विरुद्ध जा रहे हैं, हम परमेश्वर के वचन के विरोध में हैं, हम वचन पढ़ रहे हैं पर उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो हमारा जीवन व्यर्थ, हम कुछ भी नहीं कर रहे।
हम लॉ नहीं, 2 घंटे की प्रार्थना करी, लॉ पूरा कर रहे, प्रार्थना कर रहे हैं, सुबह की प्रार्थना कर रहे, शाम की प्रार्थना कर रहे हैं, फिर बाइबल में पढ़ रहे, सब कुछ कर रहे, लेकिन हम उसको फॉलो नहीं कर रहे, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हम हर्ष में उसको हर्ष में महसूस करें और उसकी वो जो चाहता है वो करें, हम उसको प्रैक्टिकल करें। प्रैक्टिकल में हमारा वचन पे ना चले तो हम फल नहीं ला सकते। हमारा फलों का रीजन यही है कि हम परमेश्वर के जीवन से चले, जो परमेश्वर ने हमें सिखाया है, जो वचन हमें बताए गए उसको फॉलो करें और परमेश्वर का भय माने। अगर परमेश्वर का भय हम में नहीं है तो हम ये वचन भी फॉलो नहीं, क्योंकि कुछ वचन तो हम अपने लिए ले लेते हैं, बाकी वचन हम औरों के लिए छोड़ देते हैं। पास्टर के लिए, ये दास के लिए, ये औरों के लिए, कलीसिया के लिए, लेकिन ये वचन मेरे लिए, आर्थिक वचन मेरे लिए है, धन का वचन मेरे लिए, लेकिन नहीं, हमें हर वचन को फॉलो करना। जो परमेश्वर ने सिखाया, अपने शत्रुओं से भी प्रेम रखो, तो प्रेम रखना है। ये नहीं कि नहीं शत्रु तो मेरे से प्रेम नहीं रख रहा है तो मैं नहीं रखूंगा, नहीं, हमें उसकी अकॉर्डिंग नहीं होना। हमें अपने फलों को पहचानना है और उसमें बढ़ते जाना है। और हर एक, अगर हमारे में कमजोरी है तो परमेश्वर से प्रार्थना करो कि परमेश्वर मुझे अपने इस जीवन से निकालो, और मुझे ये कमजोरी है, परमेश्वर के सामने तुम करोगे तो परमेश्वर तुम्हें नया मन, नई आत्मा देगा। क्योंकि यहेजकेल 36:26 में भी ये लिखा है कि मैं तुम्हें नया मन, नई आत्मा दूंगा, तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय दूंगा। हम खुद नहीं निकालेंगे, परमेश्वर देगा। क्यों देगा? क्योंकि हम परमेश्वर के सामने जाएंगे, उसके सम्मुख बैठेंगे, अपनी बुराई को अपने उसके सामने रखेंगे कि परमेश्वर मुझ में ये बुराई है, ये कमी है, तू मुझसे दूर कर। तो परमेश्वर अपनी तुम्हें उसी समय ठीक कर देगा, क्योंकि हम अपने पश्चाताप नहीं करेंगे, परमेश्वर के सामने जाएंगे नहीं, तो हम कैसे बढ़ेंगे और हमारे में फल कैसे आएंगे। लेकिन अब जब तुम ये चीजें करोगे तो परमेश्वर अपने आप ही तुम्हें बढ़ाता जाएगा, और हमें जरूरत भी नहीं पड़ती। हमें कुछ पाने के लिए, चंगाई पाने के लिए, ये आशीष पाने के लिए, फाइनेंस पाने, ये ऑटोमेटिक अपने आप ही आना शुरू हो जाएगा, फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो ये मैंने अपने जीवन में भी देखा है, परमेश्वर ऑटोमेटिक काम करना शुरू कर दे। हमें सिर्फ वचन में बने रहना है। और मेरे इस जितने भाई बहन है, मैं ये कहता हूँ कि अपने विश्वास और वचन में बने रहो, आज्ञाकारिता में बने रहो। अगर आज्ञाकारिता से छूट गए, तुम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानोगे, तो वो कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसने वचन में कहा है कि जो तुम मुझ में बने रहोगे, मैं तुम में बना रहूंगा, तुम जो चाहे कर सकोगे। लेकिन हम अगर बने नहीं रहेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सके, क्योंकि उसका वचन हमसे ये कहता है। जबकि फल रहित पेड़, फल का समय नहीं था, परमेश्वर को क्यों भाया? उसको पत्ते ही होने थे, क्योंकि जब सीजन आता है तभी फल होते हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमें ये दृष्टांत के जरिए समझाया कि अगर ऐसे ही हरे भरे रहोगे, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, फल तुम्हारे में ना लगे तो मैं नष्ट कर दूंगा, उसको सुखा दूंगा, नरक की आग में डाल दूंगा। या तो तू गुनगुना, या तू सरगर्म बन, या तू ठंडा बन। गुनगुने को वो निकाल मुंह से उड़ेल देगा। परमेश्वर नहीं चाहता कि गुनगुना चाहिए, उसके लिए सरगर्म चाहिए। तो ये परमेश्वर का वचन मेरे को ये सिखाया। और दूसरा वचन इसमें है कि विश्वास, तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो तुम पहाड़ को बोलो हट जाओ। क्योंकि विश्वास, हम सब कहते हैं कि हम में बहुत विश्वास है, हम में विश्वास है, हम तो ये करते हैं परमेश्वर। अरे विश्वास की परख होती है, विश्वास बिना कर्मों से नहीं होता। और अब्राहम ने भी विश्वास बिना कर्मों से नहीं करा, क्योंकि उसने भी अपना इसहाक को अगर परमेश्वर के सामने ना लाया होता, वो भी कहता मुझे विश्वास है, लेकिन उसने कर्मों से ही विश्वास को साबित कर दिया कि वो परमेश्वर के पूर्ण विश्वास है और विश्वास में चल रहा है। तो ये परमेश्वर को दूसरी बात इसी में रखी है कि तुम विश्वास में बने रहो और विश्वास करो। जैसे एक मैं छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। एक बार एक गांव में बरसात नहीं हो रही थी, बहुत बार सूखा पड़ गया, तो बहुत सारे पास्टर इकट्ठे होके ये कहने लगे कि हम प्रार्थना करेंगे और पहाड़ पे जाके प्रार्थना करेंगे और बरसात हो जाएगी। तो सब मिलके चल दिए वहां से। तो एक उसमें से छाता उठा के चल दिया। तो सब ने कहा कि भाई ये क्या, 2 साल से तो बरसात नहीं हुई, तू छाता लेके कहाँ जा रहा है? कह रहा प्रार्थना करोगे तो बरसात हो जाएगी। उनका विश्वास देखो, प्रार्थना करने तो सभी जा रहे थे, विश्वास तो सब में था, लेकिन जो विश्वास परमेश्वर को चाहिए वो उस जन में था जिसने छाता उठा के चल दिया, क्योंकि उसको मालूम था हम प्रार्थना करेंगे तो बारिश होगी। तो ये हमारा विश्वास ऐसा चाहिए, क्योंकि विश्वास ऐसा चाहिए। बाकी सबको विश्वास था कि हमने प्रार्थना करनी है बारिश होगी, लेकिन ऐसा विश्वास
जो छाता लेके चल पड़ा। तो हमें ऐसा विश्वास परमेश्वर पाना चाहिए, और ऐसे विश्वास में बने रहोगे तो तुम्हारे लिए सब कुछ पूरा हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है। मैं एक वचन आपसे और शेयर कर दूं, तो ये कुरिन्थियों 10:13, तुम किसी की ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वे तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, परंतु परीक्षा के साथ निकास को भी करेगा और तुम सह सको। इसलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं। परमेश्वर ने कितनी खूबसूरती बात कही है कि तुम कभी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े हो और ना ही परीक्षा में मैं पढ़ने दूंगा। और परमेश्वर सच्चा है, वे तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पढ़ने देगा। वो हमें सामर्थ्य से बाहर, हमें सहने के लिए वो वही देगा जो हम कर सकेंगे। लेकिन परमेश्वर सामर्थ्य हमारे साथ है, इसलिए हमें परीक्षा में पढ़ने भी नहीं देगा। अगर पढ़ भी जाए तो वो हमें निकाल भी देगा। परमेश्वर का वादा है। ये वचन देखो, जीवित वचन हमारे साथ है, और परमेश्वर का एक एक वचन खूबसूरती से हमारे साथ बताया गया पिता। और परमेश्वर का एक वचन मैं आपको रोमियो 4:13 से एक परमेश्वर का वचन आपको बताता हूँ। चार का 13, क्योंकि वे प्रतिज्ञा से जगत का वारिस होगा। वह अब्राहम को ना उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा दी गई थी, परंतु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिली। क्योंकि यदि व्यवस्था वाले वारिस है तो विश्वास व्यर्थ और प्रतिज्ञा निष्फल ठहरी। क्योंकि परमेश्वर को विश्वास के द्वारा धार्मिकता मिली, विश्वास के द्वारा धार्मिकता मिली। हमें विश्वास में बने रहना है, और परमेश्वर का वचन हमें हर समय हमें यही दिलाता है। अगर हम किसी परीक्षा में भी पड़े तो परमेश्वर हमारे साथ है। हम परमेश्वर के वचनों पे चले। हमें हर इंसान को सुसमाचार सुनाते रहे और हर जगह हम आगे बढ़ते रहे। अगर हमारे कोई कार्य में हमें समय नहीं मिल पा रहा है तो परमेश्वर को समय देना पड़ेगा। और परमेश्वर के समय वो नहीं चाहता कि 2 घंटे प्रार्थना करो। अगर 10 मिनट भी करो, पूरे हृदय से तुम प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर हमारी सुन लेगा। उसको जानता है मेरे बच्चे को टाइम नहीं है, मेरे बच्चे को समय, वो नौकरी पेशा है, ये या बिजनेसमैन है, ये है, तो वो परमेश्वर अपने समय के अनुसार उस पर हम ये नहीं कि वो तो 2 घंटे प्रार्थना करता है, मैं 1 घंटा कर रहा हूँ, या वो 4 घंटे करता है, मैं तो आधा घंटा भी नहीं करता, तो परमेश्वर हमसे खुश नहीं होगा। हमारी प्रार्थना कैसे सुनी जाएगी? हमारी प्रार्थना सुनता है अगर हम हृदय से करें। लेकिन आज हम बहुत से लोग यही कहते हैं कि हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती? क्योंकि हमारी प्रार्थना आज्ञा के अनुसार नहीं चलती, हमारी प्रार्थना आज्ञाकारिता में नहीं चलती, हम प्रभु की आज्ञा में नहीं चलते, हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देते हैं। अगर हमें अब गूगल मीटिंग में मुझे समय दिया कि 35 मिनट पे करना, अगर मैं 35 की जगह 40 पहुंच जाऊं, ये भी आज्ञाकारिता मैंने तोड़ दी परमेश्वर। तो परमेश्वर की आज्ञाकारिता 2 मिनट की भी है, 1 मिनट की। वो परमेश्वर है, न्यायी परमेश्वर है। हमें हर छोटी छोटी बातों में आज्ञाकारिता बनना है, आज्ञाकारी में बनना है। परमेश्वर ने अगर हमसे ये बात करी है तो ये पूरा करना है। अगर परमेश्वर ने हमसे बोला है कि तुम ये काम करो, तुम्हें बहुत सफल लाओगे, तुम बहुत कुछ बढ़ोगे, तो वो काम हमने करने हैं। अगर हम उससे वंचित रहे, अपने मुंह की चौकसी करो, तो ये सबसे प्रथम है। पर मुंह की चौकसी से कि जीवन और मृत्यु जुबान की वश में, तो हम मृत्यु का मतलब है कि हम अपनी आशीषों से पीछे हट गए। अगर हमारे मुंह से कुछ गलत निकला तो हम आशीष से, उस दिन की आशीषें क्या, 1 महीने की आशीषें खत्म हो जाएगी। हम एक वर्ड, हम जानते एक मूर्ख शब्द से भी हम स्वर्ग नहीं जा सकते, एक मूर्ख बोलने से। तो हम दिन भर कितनी गलतियां करते, तो हम पश्चाताप करें। ये गलतियां तो हम अंत तक करते रहेंगे। ये तो परमेश्वर का वचन भी कहता है, गलतियां फिर भी वो हमें उठाता है, लेकिन हम पश्चाताप करें। जानबूझकर कोई गलती ना करें, जाने अनजाने में हमसे गलतियां होती है, लेकिन उसी समय घुटनों पे आके परमेश्वर से क्षमा मांगो, अपनी गलतियों के लिए पश्चाताप करो, और परमेश्वर तुम्हें बनाएगा। और विश्वास में बने रहो, विश्वास तुम्हारा ये पूर्ण रूप से परमेश्वर में बना रहे। और परमेश्वर की जो भी तुमने बोला कि प्रभु तेरे कोड़े खाने से ये चंगा हो गया, तो चंगा हो गया, ओ या मैं चंगा हो गया तो हो गया, तो उसको प्रतीति करना। बस ये तुम्हारा ये कि उसमें हो गया सब कुछ परमेश्वर, तो उसमें अब कोई भेद नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। चाहे आपका लॉस भी हो, अगर उस टाइम ना भी हो तो वो होगा, क्योंकि वचन कभी नहीं टलता। जैसे आकाश से बारिश गिरती है जमीन पे और वो फलवंत होती है, आपको
और वैसे वापस नहीं जाती, तो वैसे वचन भी वापस नहीं जाता। वो हमारे जीवन में काम करेगा, किसी को एक दिन में, किसी को उसी समय, किसी को थोड़े दिन बाद, लेकिन जिस जिस वचन को हमने बोला है वो परमेश्वर काम करेगा। इसलिए वचन में बने रहो और मनुष्य को दिखाने के लिए मत करो, परमेश्वर को दिखाने के लिए करो। हम लीडर नहीं बनना चाहते, हम पास्टर नहीं बना, हम परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि उसने अपने स्वरूप में हमें बनाया। यीशु भी किसी की सेवा टहल करने नहीं आया था, उसने हम लोगों की सेवा टहल करी, चेलों के पैर धोए और हम चेले बने। हम भी चेले हैं, तो हम चेलों की तरह व्यवहार करें, हम ऑडियंस की तरह नहीं चले। यीशु के पीछे भीड़ चल रही थी, लेकिन वो सब चेले नहीं थे, वो सिर्फ मांगने के लिए आते थे, लेकिन हम मांगने के लिए, हम देने वाले बन सके और हम चेले। परमेश्वर ने वचन में लास्ट में यही कहा कि अंतर हर एक को जाओ, अपने सबको चेला बनाओ, पूरी सृष्टि पे जाओ, पृथ्वी की छोर तक सबको चेला बनाओ। तो हम चेले होने के लिए बुलाए गए, ना कि ऑडियंस के लिए, हम लोगों को दिखाने के लिए कि नहीं कि परमेश्वर का वचन काम का मसीह है, ये है, हम कुछ नहीं। हमें परमेश्वर के राज्य में इस्तेमाल होना है और परमेश्वर देख रहा है, धर्मियों पे उसकी आंखें लगी रहती है, इसलिए वो हमसे छूटता नहीं और हमें छोड़ता नहीं, ना त्यागता है। हम फिर भी छोड़ देते हैं, लेकिन वो हमें नहीं छोड़ता। इसलिए परमेश्वर में बने रहो, परिस्थितियां कितने भी आए। परीक्षा मैं अभी वचन मैंने आपको बता दिया, रोमियो का ना उसका कुरिन्थियों 10:13, उसमें स्पष्ट लिखा है कि परीक्षा तो आएगी, लेकिन तुम्हें निकालेगा भी परमेश्वर। वो किसी रीति से तुम्हें पढ़ने नहीं देगा, लेकिन अगर आप आज्ञाओं पे चलोगे, उसकी विश्वास में बने रहोगे, तो अगर आप आज्ञाओं पे नहीं चले, परीक्षा आ गई, तो आप कहोगे मैं तो वचन में था, मैं परमेश्वर का वचन पढ़ता था, फिर भी मेरे पे क्यों ये वो हो गई। लेकिन हम उस पे स्थिर नहीं थे, हमारा मन डामाडोल था। हम परमेश्वर के वचन को, क्योंकि परमेश्वर मनों को जांचने वाला है, वो मनों को जानते हैं। आपकी भारी रूप नहीं देखता है कि आप क्या बोले, मुंह से कुछ भी बोले, आपका मन नहीं उसको स्वीकार, आपका मन समुद्र की लहरों के समान है, तो आपका काम नहीं होगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित वचन है, वो हमें परखता है, हमें खरा भी बनाता है। अगर हम पे कोई बुराई भी आए, हम पे कुछ संकट भी आए, तो उससे हमें बाहर निकालेगा और हमें खरा बनाएगा, ताकि हम खरे बने। अगर ऑटोमेटिक कोई अमीर आदमी को एकदम कोई बड़ी चीज हो, तो उसको खुशी नहीं होगी, क्योंकि ऑटोमेटिक उसके पास। लेकिन जो एक गरीब आदमी को भी एकदम बड़ी चीज हो, तो भी एकदम खुश, लेकिन धीरे धीरे उसको क्लियर करके लेते जाओ, तो वो बड़ी चीजों में भागीदार, और वो उसको फिर महसूस नहीं होगा कि मुझे परमेश्वर ने दिया, कि मैं खुद अपने नहीं तो वो एक घमंड करेगा कि मैंने खुद करा है, मैंने अपने बलबूते से करा है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें धीरे 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 खरा बनाता है और हमें ताड़ना, छोटी छोटी ताड़ना देता है, लेकिन हमें खराई से चलना है। छोटी छोटी लोमड़ियां दाग की बारियों को बिगाड़ देती है, इसलिए हम छोटे छोटे कामों में हम फेथफुल रहे, छोटी छोटी बातों में हम फेथफुल रहे। मैं धन्यवाद करता हूँ। तो मैं परमेश्वर का वचन ये कि मेरा समय पूरा होने वाला है, बहुत जल्दी बीत गया, मुझे पता नहीं, लेकिन परमेश्वर मुझे कुछ और भी बता रहा था कि मेरे लोग बचाए जाए और अंत के दिनों में, क्योंकि हमारी सुसमाचार का प्रचार करे और हमें विश्वास, सबके लिए प्रार्थना करे कि विश्वास में बने रहे, खराई से चले और परमेश्वर की तरफ देखे। जिसने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई है, उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। इसलिए हमेशा उसकी ओर देखते रहे और उसके वचनों पे चलते रहे और उसके मार्गों पे चल, बहुत ही मजा आएगा, आनंदित होंगे। अभी मैं अपने आप को महसूस कर रहा हूँ, मैं इतना आनंदित हूँ, इतना आनंदित हूँ, शायद धीरू भाई अंबानी भी नहीं होगा, मैं इतना आनंदित हूँ, तो मुझे इतनी खुशी है। तो मैं जैसे सबसे रईस और सबसे रिच हूँ इस समय, तो मैं ये भी कहता हूँ, जिसके पास धन है वो तो ये धरती पे रह जाएगा, स्वर्ग में उसको धन नहीं मिलेगा। हमने स्वर्गीय धन कमा लिया है, तो इसलिए परमेश्वर की महिमा हो, इसलिए बने रहो परमेश्वर में। मैं यही मोटिवेट करता हूँ कि एक दूसरे की सहायता करो, एक दूसरे को बनाओ, एक दूसरे को अगर दुख में सुख में सब मिलो। या परमेश्वर का वचन कहता है, तू, मैं भूखा था तुम मेरे पूछने नहीं आए, मैं प्यासा था तुम मुझे पानी नहीं पिलाया। तो हमें एक दूसरे की सहायता भी करनी है। अगर कोई फाइनेंशियली वीक है तो फाइनेंस सहायता करो, अगर कोई प्रार्थना और उसमें वीक है तो उसमें सहायता करो, अगर कोई दुख में है तो उसके दुख में शरीक हो जाओ। तो ये हमारा वचन पूरा हो जाता है और यही आज्ञाकारिता परमेश्वर चाहता है। हम ये नहीं कि वचन पढ़े और रटे और दिमाग में रखे बस चलते बने, हम प्रैक्टिकल करें, विश्वास करें और उसको करते रहे, और विश्वास के द्वारा परमेश्वर हमें उठाएगा, खड़ा करेगा। देखो सब कमजोर है, मैं भी कमजोर हूँ, सब है, लेकिन परमेश्वर धीरे 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 हमें ब्लेसिंग देता है। और प्रार्थना में बैठे रहो, जहां कमजोरी है परमेश्वर के सामने घुटने टेको, आपकी कमजोरी दूर कर देगा। ये मैंने अपने जीवन में पाया है और मैं
महसूस करता हूँ कि मैंने जो गलतियां थी वो परमेश्वर कहाँ गई, सब की सब परमेश्वर ने साफ कर दी। और क्यों? परमेश्वर में बने रहने से। अगर मैं उससे, मेरे पर परिस्थितियां इतनी विपरीत आई, मैं गिव अप भी कर सकता था, लेकिन नहीं, मैंने परमेश्वर में बने रहा तो मेरे को ब्लेसिंग भी मिली। अगर मैं गिव अप करूंगा तो कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए विश्वास से, दृढ़ से थामे रहो, उसकी आज्ञाकारिता में चलते रहो, गिव अप नहीं करना है। और बस चाहे परिस्थितियां कितनी विपरीत हो, आने दो। मैं धन्यवाद करता हूँ, मेरे समय पूरा हो गया। मैं सारी महिमा, सारी आदर परमेश्वर को देता हूँ। धन्यवाद करता हूँ प्रभु। जाने अनजाने में अगर मुझसे कुछ भूल हुई तो क्षमा कर देना मेरे पिता, क्योंकि प्रभु जो बातें तूने बताई प्रभु, मैंने तेरे लोगों को बताई पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ, सारी महिमा, सारा आदर आपको देता हूँ। यीशु तेरे मीठे पवित्र नाम से मांग, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमेन, आमेन, आमेन। आमीन। खुदा बहुत बरकत दे, थैंक यू बहुत आशीष सिस्टर। दे। वेरी गुड जॉब, बहुत अच्छा किया। अब हम आगे बढ़ते हैं गौरी सिस्टर जी के साथ। जय मसीह की सबको। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपकी उपस्थिति में आते हैं खुदा परमेश्वर, आपने मौका दिया, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। अब प्रभु मैं नहीं खुदा, आप आपके शब्दों खुदा परमेश्वर यीशु मसीह, प्रभु जो भी मैं बोलूँ खुदा, वो आपके शब्दों खुदा परमेश्वर, प्रभु जो भी वो सुने प्रभु उसके हृदय आर पार छिद्र है प्रभु यीशु के नाम से धन्यवाद करती हूँ खुदा। आपका नियंत्रण में धन्यवाद करती हूँ खुदा, यीशु के नाम से मांगती हूँ, प्रार्थना आपका स्वागत करती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। पहले सबसे पहले हम एक अंगीकार करेंगे वचन में चलने से पहले। अपने दिल पे सब हाथ रख के बोले, परमेश्वर आज का जो भी वचन होगा परमेश्वर, उसको मैं परमेश्वर को अच्छे से सुनूंगा परमेश्वर। और दूसरा अंगीकार हम ये करें, परमेश्वर वो जो भी वचन होगा प्रभु मैं दिल से ग्रहण करूंगी परमेश्वर। और प्रभु अपने जीवन में लागू करूंगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, हम धन्यवाद करते हैं। हाँ, हम पढ़ेंगे मत्ती का 7 के 7 में लिखा है, परमेश्वर कहते हैं मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। परमेश्वर कहते हैं हम जो भी आशीष परमेश्वर से मांगते हैं हम वो पाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर, मेरा आज का टॉपिक ये है कि हम परमेश्वर से मांगते हैं, हम आशीष कैसे पाते हैं और हम आशीष वो कैसे ठहरती है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम परमेश्वर से प्रार्थना में बहुत सारी आशीष मांगते हैं, बहुत से प्रभु हमें ये भी दे देना, प्रभु वो भी दे देना, ये आशीष भी चाहिए परमेश्वर में, आत्मिक आशीष देना, स्वर्गीय आशीष भी देना, धरती की आशीष भी देना। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु का। और फिर उसके बाद परमेश्वर कहते हैं कि सिर्फ मांगना ही हमारे लिए एक काम नहीं है, हमें और भी परमेश्वर, हम निकालेंगे यूहन्ना का 15:7। परमेश्वर ने कहा उसमें, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर बोलते हैं कि परमेश्वर, हम जो प्रार्थना में मांगते हैं, अगर परमेश्वर का वचन हमें बना रहे और हम परमेश्वर में बने रहे, हमें 2 काम करने हैं। परमेश्वर हमें यहाँ बोल रहा है कि तुम मुझे बने रहो, मेरा वचन तुम्हें बने रहे। तो हमें वचन की गंभीरता को समझना है, हमें वचन को और अच्छे से पढ़ना है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम जितना वचन को पढ़ेंगे ना उतनी आशीष हम पाएंगे। परमेश्वर बोलते हैं कि हम 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना। लोग सोचते हैं कि वो फाइनेंस की आशीष के लिए बोला गया, लेकिन प्रभु ने हर एक आशीष के लिए बोला कि हम 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना पाएंगे। हम कैसे पाएंगे? जब परमेश्वर का वचन हमारे में बना रहेगा। परमेश्वर का वचन जब तक हमारे में नहीं बना रहेगा हम आशीष नहीं पा सकते। परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में होना चाहिए कि परमेश्वर, हम प्रभु तेरा वचन मेरे हृदय में है, तो मुझे आशीष दे। हम ये अंगीकार करें इस वचन को लेके परमेश्वर की, प्रभु तेरा वचन मुझे बना हुआ है, मुझे 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना आशीष दे। आज परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है, लेकिन परमेश्वर हमें दे नहीं पाता, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि ये जो आशीष मैं दूंगा ये बर्बाद कर देंगे, क्योंकि आज हम उस आशीष के लिए तैयार नहीं जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। बहुत सारे लोग जो है वो आशीष मांगते हैं परमेश्वर से, लेकिन आज वो अंदर से तैयार नहीं आशीष के लिए, है ना। तो परमेश्वर से बोलते हैं, परमेश्वर मुझे ये भी दे दे, तो मुझे वो भी दे दे, लेकिन वो लालच करते हैं, वो दुनिया की भीड़ में खो जाते हैं। लेकिन हमें दुनिया की भीड़ में नहीं खोना, हमें परमेश्वर के पास जाना है। हमें परमेश्वर से आशीष मांगने की, परमेश्वर तू हमें आशीष देने वाला परमेश्वर है, तू प्रभु हमारे लिए सब कुछ करता है। तो परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर हमें इतने अच्छे वचनों से भरता है, हमें वचन की गंभीरता को समझना है। अगर हम वचन नहीं पढ़ते तो हम आशीष नहीं पा सकते। बहुत सारे लोग जो है बोलते हैं कि परमेश्वर हम थोड़ा सा वचन पढ़ते हैं, हम वचन को अपने अंदर ग्रहण करना है। आज सारा वचन हमारे अंदर ग्रहण होना चाहिए। जितना भी परमेश्वर हम वचन पढ़ते हैं, जो हमें सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसको हमें गंभीरता से लेना है, उसे हमें ग्रहण करना है अपने अंदर, हमारे दिल में वचन बनाना चाहिए। परमेश्वर अपने वचन में बोलते हैं कि अगर मेरा वचन तुझे बना रहा तो कोई पाप नहीं कर पाएगा, है ना। तो परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर हमें अपने वचन, इतने अद्भुत वचन देता है कि परमेश्वर ने भी जीवन की पुस्तक दी है कि तुम इस वचनों के अनुसार चलोगे ना तो तुम्हारे लिए जीवन शैली और अनुसार हो जाएगी। और जब हम प्रार्थना में बैठते हैं, परमेश्वर से मांगते हैं, परमेश्वर ये भी दे दे, वो भी दे दे, लेकिन परमेश्वर बोलता है कि तू पहले तैयार हो अंदर से, मुझसे बोल। परमेश्वर हमें तैयार करता है। हम ये नहीं बोलते कि परमेश्वर हम खुद कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर बोलते हैं, फिलिपियों की पुस्तक में लिखा है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें होकर मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो आज परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है, हम परमेश्वर की सामर्थ्य में होकर कुछ भी कर सकते हैं। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु का। परमेश्वर ये भी बोलते हैं याकूब के 4:3 में, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि हम अपनी भोग विलास से उड़ा दो।
हालेलुया। हम परमेश्वर से मांगते तो हैं, पर परमेश्वर कहते हैं कि तुम इसलिए मांगते हो मुझसे कि अपनी भोग विलास बढ़ा दो। अपने परमेश्वर की महिमा के लिए मांगते हैं तो परमेश्वर हमें जरूर से देता है। परमेश्वर देखता है कि कितना धीरज रख रहा है इसे पाने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम धीरज रखें। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उस वचन में बने रहें। परमेश्वर जब धरती पर आते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे में कितने फल है। शायद हमारे में आज फल नहीं लगा हो, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे में फल लगे। आज हम वो दाखलता बने जिसमें परमेश्वर का फल हो। हालेलुया। परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है पर वो दे नहीं पाता, क्योंकि हम आशीष के लिए आज तैयार नहीं है। आज हमें अपने आप को आशीष के लिए तैयार करना है कि परमेश्वर, तो हमें तैयार कर वो आशीष के लिए जो हम तुझसे मांगते हैं। हम शायद घर का उद्धार पाना चाह रहे हो, लेकिन हम घर वालों से गुड़गुड़ाते हो। हम परमेश्वर से हम स्वर्गीय आशीष मांगते हो, लेकिन हम स्वर्ग के राज्य की खोज न करते हो। हम धरती की आशीष मांगते हो, लेकिन हम धन का लालच करते हैं। हम धन की आशीष भी बहुत लोग मांगते हैं। हमें जरूरत है, लेकिन हम मांगते हैं, पाते नहीं, क्योंकि हम शायद दशवांश नहीं देते। हमें दशवांश भी देना बहुत जरूरी है। हमें बीज बोना भी बहुत जरूरी है। जब तक हम बीज नहीं होंगे तब तक वो उगेगा नहीं। परमेश्वर कहते हैं कि तुम बो, और क्या बोलते हैं, परमेश्वर बोलते हैं ना तो सींचने वाला कुछ और ना तो खींचने वाला कुछ, परंतु बढ़ाने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। प्रभु वो सबको बहुत आशीष दे। प्रभु परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं कि हम आज परमेश्वर के वचन में बने रहे, परमेश्वर की गंभीरता में बने रहे। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमें इतने अद्भुत वचन से भरता है, लेकिन शायद अब हम उस वचन को अपने अंदर नहीं ले पाते। हमें परमेश्वर के वचन को अपने अंदर लेना। परमेश्वर का वचन हमारे अंदर तभी ठहर सकता है जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर तभी ठहर सकता है जब परमेश्वर हमारे साथ हो, परमेश्वर का वचन हमारे अंदर हो, और हम खराई से चलते हो। हमें खराई से चलना है, पूर्ण पवित्रता में। आज बहुत से लोग जो हैं वो 20%, 30%, 40%, 50% पवित्रता में चलते हैं, लेकिन हमें पूरी पवित्रता में चलना है। हालेलुया। हमें 100% पवित्रता में चलना है। प्रभु ये नहीं बोलता कि तू 99 पवित्रता में चल, वो परमेश्वर बोलता है कि तू पूरी 100% पवित्रता में चल। तो हमें पूरी 100% पवित्रता में चलना है। परमेश्वर हमें आशीष देगा। परमेश्वर, हम सोचते हैं कि प्रभु हमें तो आशीष मिल ही नहीं रही। परमेश्वर को कोसते हैं हम। परमेश्वर को हमें कोसना नहीं है, हमें परमेश्वर को बोलना है, परमेश्वर तूने बोला अपने वचन में तुझे आशीष दिए जाता हूँ, तो हमें आशीष देता है खुदा। परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं, हम धीरज रखेंगे जब तक तो आशीष देगा। परमेश्वर बोल रहा है जो अंत तक धीरज रखेगा फल उसी को मिलेगा। पर उस सच में हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर बोलता है जो भी हम सहते हैं ना, आज परमेश्वर बोलते हैं कि तुम्हें बहुत बड़ा फल तुम्हें स्वर्ग राज्य में मिलेगा। शायद तुम्हें धरती पर मिले फल लेकिन तुम जान ना पाओ, लेकिन स्वर्गीय राज्य में तुम्हारे लिए बहुत बड़ा फल मैंने रखा हुआ है। परमेश्वर के वचनों के लेकर हमें प्रार्थना करनी है। प्रभु तूने ये बोला था वचनों में प्रभु की तो हम इससे आशीष पा सकेंगे। बहुत सारे आशीष वचन है। आज जब हम वचन में चलते हैं तो हम बोलते हैं कि आशीष वचन, तो हम वचन में ही आशीष है, हमें वचन को अपने अंदर लेना है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम दाऊद की पुस्तक दाऊद जी के बारे में पढ़ते हैं दूसरे शमूएल में। उसमें दाऊद जी वाचा का संदूक लेके आए थे। वाचा के संदूक के अंदर परमेश्वर की 10 आज्ञाएं थी, और वाचा के संदूक जब ओबेदेदोम के घर में गया तो उसके घर में परमेश्वर ने उसके और उसके समस्त घराने को आशीष दी। तो आज परमेश्वर का वचन हमारे घराने में, उसके घराने में होकर भी परमेश्वर ने उसे इतनी आशीष दी। आज हमारे बाइबल हमारे पास है तो परमेश्वर हम साइड में रखते रहते हैं। यहाँ हम एक वचन पूरे दिन में पढ़ते हैं। हम परमेश्वर कहता है कि तू अच्छे से पढ़, चाहे एक वचन पढ़, लेकिन वो अब तेरे हृदय में जाना चाहिए। परमेश्वर ये बोलते हैं हमसे, आज वचन हम पढ़ते तो है लेकिन हमारे हृदय में नहीं जाता, उससे हम आशीष नहीं पा पाते क्योंकि हमारे हृदय के अंदर गया ही नहीं होता। तो हमें परमेश्वर के वचन को गंभीरता से लेना है। जब हम पढ़ते हैं वाचा का संदूक जो था, उसमें परमेश्वर की 10 आज्ञाएं थी जो मूसा जी को परमेश्वर ने दी थी। तो हमें उसमें देखे तो परमेश्वर के उसके ओबेदेदोम के पूरे समस्त घराने को और उसको परमेश्वर ने आशीष दी थी कि तू देख के क्या बोलते हैं। फिर दाऊद के पास जब वो गए कि परमेश्वर के उसने पूरे 3 महीने उसके यहाँ रहा था, और 3 महीने ऐसा एक भी दिन नहीं गया था जहाँ परमेश्वर ने उसे आशीष नहीं दी थी। उसके और उसके समस्त घराने में परमेश्वर ने उसे आशीष दी। तो परमेश्वर हमें देखना है कि परमेश्वर हम कहाँ गलती कर रहे हैं। हमें परमेश्वर आज बोले, परमेश्वर में परख, हमें हमारी सुदिली से हमें समझ सके कि परमेश्वर पवित्र आत्मा हमें गाइड करे कि हम कहाँ गलत हैं। शायद आज हम वचन ना पढ़ रहे, शायद हम खराई से ना चल रहे। परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर कहता है मैं तुझे बहुत आयत की आशीष दूंगा, तुझे बहुत आयत की आशीष दूंगा, कि मेरे पास तो इतना है कि तू बटोर भी लेगी तो भी तेरे पास जगह नहीं होगी। तो परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम धीरज रखें, और अगर हम खराई से नहीं चल रहे, हम खराई से चले। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमें इतने सुंदर सुंदर वचन देते हैं, लेकिन आज शायद अपने हृदय में हम उस वचन को नहीं रख पाते। हमें आज उस वचन को हृदय में रखना है। आज जो वचन हम पढ़ते हैं, हम शायद अभी पढ़ के चले जाएंगे, वो हमारे अंदर चला जाएगा, लेकिन शैतान हमारे चुरा के ले जाता है, क्योंकि हम उस वचन को आने से तो ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद हम भूल जाते हैं कि क्या वचन बोला था। लेकिन परमेश्वर चाहता है हमसे कि आज उस वचन को ग्रहण करें, और जब हम अंगीकार करते हैं तो पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है स्मरण करने। परमेश्वर बोला जो तू
याद करे, या जो तू सुने मैं उसे स्मरण दिलाऊंगा। हालेलुया। तो आज हम जो भी सुनते हैं, जैसे आज हम वचन सुन रहे हैं, हमने जैसे जगदीश वचन ने पहले वचन दिया, फिर हमने दिया, फिर और भी 2 लोग जो वचन देंगे, हमें परमेश्वर की गंभीरता में चलना है और परमेश्वर के वचन को अपने अंदर लेना है। परमेश्वर का दृष्टांत है यहाँ पे मरकुस की पुस्तक में 4:3 में, उसमें चार सिचुएशंस बताई हुई। परमेश्वर ने एक मार्ग के किनारे जो बीज बोया जाता है, मार्ग के किनारे जो बीज बोया जाता है, मार्ग के किनारे बीज होते हैं, हमें क्या पता वो फल ला रहा है कि नहीं, हम उसमें पानी तो गेर नहीं रहे, लेकिन फल कैसे ला रहा है वो। तो इसका मतलब वो वाला बीज है जहाँ शैतान हमारा वचन उठा के ले जाता है। हम उसे पढ़ते तो हैं लेकिन हम उसे ग्रहण नहीं करते। तो परमेश्वर, तो वो शैतान जो हमारे बीज चुरा के लेकर जाता है, हमें जैसे हम बहुत सारे लोग जो हैं नाइट की प्रेयर नहीं करते, नाइट की प्रेयर कोई नहीं कर पाता, लेकिन जब हमें रात को प्रार्थना करके सोना चाहिए, चाहे हम 10 मिनट की प्रार्थना या 5 मिनट की प्रार्थना करके भी सोए, लेकिन हमें प्रार्थना करके सोना, जिससे शैतान हमारी आशीष को चुरा के ले जाए। शैतान हमारी आशीष को चुरा के लेके जाता है, बहुत बार शैतान हमारी आशीष को चुरा के लेके जाता है, लेकिन हमें गंभीरता के साथ चलना है। और परमेश्वर हमसे यही बोलते हैं कि तू रात को जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। परमेश्वर हमसे ये कहते हैं, तो इसलिए हमें जागते रहना और प्रार्थना करते रहना है। परमेश्वर बोलते हैं जो मार्ग के किनारे जहाँ वचन बोया जाता है, वो उन्होंने सुना, पर शैतान तुरंत वचन उसमें से चुरा के ले गया। हालेलुया। उठा के ले जाता है हमारा वचन। तो हमें बहुत गंभीर रहना है इस चीज में कि परमेश्वर हमारा वचन ना उठा के, हमारे जो वचन हमारे अंदर का जो बीज बोया गया है वो उठा के ना ले जा पाए। हालेलुया। फिर उसके बाद जो पथरीली भूमि में जो बीज बोया गया, पथरीली भूमि में बीज कभी भी नहीं फल सकता। तो हम उसको देखते हैं, हमने आनंद से तो ग्रहण कर लिया उसे, परंतु भीतर जड़ न होने के कारण हमारे अंदर क्या, आज हम देख सकते हैं हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा एक हमारी जड़ है जो हमारे वचन को हमारे अंदर बनाए रखती है। आज हमारे अंदर अगर जड़ नहीं है तो हम वचन को हमारे अंदर नहीं रहने दे सकता, कि शैतान हमारे अंदर से वचन को ले जाएगा अगर हमारे अंदर जड़ नहीं होगी। तो हमारे अंदर आज हमें जड़ लेनी है। बहुत सारे जन जो होते हैं वो आनंद के साथ ग्रहण करते हैं, और फिर उसके बाद वो जब उनकी जड़ नहीं होती तो वो बहुत सारे कलेश के कारण वो वचन को भूल जाते हैं कि परमेश्वर हम तो वचन भूल गए, लेकिन हमें वचन को नहीं भूलना, वचन को हमारे हृदय में रख छोड़ना है। हम धन्यवाद करते हैं। उसके बाद तीसरे उसमें बोला जो झाड़ियों में बोए जाते हैं, झाड़ियों में बोए जाते हैं, उन्होंने वचन तो सुना पर उसके जो संसार की चिंता, धन का धोखा और अन्य वस्तु का लोभ उसमें समाकर हम शायद आज संसार के अभिलाषों में खो रहे हो, शायद हम धन के धोखे में हो। आज बहुत सारे जो लोग हैं वो धन के धोखे में, कि परमेश्वर तुम्हें इतना धन देगा, तो परमेश्वर ने बोला है मैं दूंगा, लेकिन पहले तो मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, फिर मैं तुझे धरती की सारी वस्तु दे दूंगा। परमेश्वर हमें बोलते हैं कि तू टेंशन मत ले, तू चिंता मत कर। परमेश्वर ने 365 बार परमेश्वर ने वचन बोला कि तू मत डर। परमेश्वर ने बोला कि चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। लेकिन हमारे पूरे साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन तब भी हम चिंता करते। परमेश्वर, हम हर दिन चिंता करते। परमेश्वर ने बोला तू हर दिन चिंता मत कर, मैं तेरा परमेश्वर, मैं तेरे साथ रहूंगा, तेरे संग रहूंगा। लेकिन हम तब भी चिंता करें, हमें चिंता नहीं करनी है, हमें परमेश्वर के साथ रहना है। हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमें आज सिखलाता है कि तुम आशीष तो पा सकते हो, लेकिन तुम कैसे पाओगे? जब तुम्हारे अंदर जड़ होगी, जब तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा होगा, जब तुम संसार की भीड़ में नहीं खोगे, तुम मेरे साथ चलोगे। परमेश्वर के साथ हमें आज चलना है। उसके बाद चौथे उसमें बोलते हैं जो अच्छी भूमि में बीज बोया गया। आज हमारी भूमि, हमें देखना है कि आज हमारी भूमि क्या अच्छी है जिसमें हम बीज बो रहे हैं। आज हमें अंदर से हमारे अंदर हमें परखना है कि आज परमेश्वर, शायद हम अच्छी भूमि बीज नहीं बो रहे, शायद हमारी ये जो भूमि है ये अच्छी नहीं है, प्रभु इसे अच्छा बना, इसमें अंदर पवित्र आत्मा से भर, जिससे भूमि अच्छी हो सके। हालेलुया। तो हमें वचन को ग्रहण करना है। इसमें लिखा है ये वे है जो वचन सुनकर ग्रहण करते हैं और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। तो परमेश्वर का और धन्यवाद हो। जब वचन भूमि में बोए गए थे तब वो वचन फल लाते हैं, वो आशीष लाते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। हम आज बहुत सारे जन जो हैं यहाँ पे, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, यहाँ पे बहुत सारे जन है। कोई ऐसा जन मुझे नहीं पता, अगर होगा, परमेश्वर चाहता है कि हम 100 गुना आशीष लाए, क्योंकि बहुत सारे जन जो है 100 गुना आशीष नहीं ला पाते हो। हम कई दुनिया की भीड़ में खो जाते हैं, कोई धन के धोखे में, कोई बहुत सारी चीजें जो है वो खो जाते हैं, कोई विचार में खो जाता है। लेकिन हमें परमेश्वर के साथ अपने आप को थामना, परमेश्वर का हाथ थामना। जब हम परमेश्वर का हाथ थामते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ रहता है। परमेश्वर का हाथ जब हम थामते हैं तो हमारी आशीष स्थिर रहती है, हमारे परमेश्वर और आशीष देता है। हमें बहुत सारे दृष्टांत ऐसे परमेश्वर हमें बोलते हैं कि हमारे से परमेश्वर दृष्टांतों में बात करते, लेकिन हम समझ नहीं पाते। परमेश्वर बोलते हैं कि मैं तुम्हें स्वर्ग की समझ दी, तुम धरती की समझ नहीं समझ पाते। आज बहुत सारी चीजें जो हम समझ नहीं पाते, परमेश्वर बोलते हैं हमें सिखला, लेकिन परमेश्वर सिखलाता है। परमेश्वर अपने बहुत सारे लोग जो थे
परमेश्वर ने चेलों को सिखलाता था कि परमेश्वर ये वचन वो उन्हें दृष्टांत का मतलब बताता था। उन्हें दृष्टांत का मतलब कभी कोई कोई समझ आता था, कोई कोई नहीं समझ आता था। आज बहुत सारे दृष्टांत जो है वचनों में हमें नहीं समझ आते। हम पवित्र आत्मा को बोल रहे हैं दृष्टांत हमारे गंभीरता से जाए। और एक दृष्टांत का ऐसा नहीं कि एक प्रकाशन, उसके बहुत सारे प्रकाशन है। जब भी मैं वचन पढ़ती हूँ तो सेम वचन जब मैं पढ़ती हूँ तो परमेश्वर एक नहीं फिर अलग अलग, जब जितनी बार हम वचन पढ़ते हैं उतनी बार अलग अलग प्रकाशन परमेश्वर हमें देते हैं। तो हमें वचन को गंभीरता से लेना है। वचन हमारे लिए एक दो धारी तलवार है, परमेश्वर के वचनों में लिखा है। तो परमेश्वर का वचन हमारे अंदर रहना चाहिए। आज परमेश्वर हमें देखना है कि परमेश्वर आज क्या तेरा वचन हमारे अंदर है। आज हमें परखना है। हमें परमेश्वर ने बोला परमेश्वर तू हमारे को परख, हमारी सूद ही लेके परमेश्वर आज तेरा वचन हमारे अंदर है नहीं। हमें वचन की गंभीरता को समझना है। परमेश्वर कहते हैं कि ना तो लगाने वाला कुछ ना सींचने वाला कुछ, परंतु बढ़ाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आज हम देखते हैं कि परमेश्वर हमने बीज तो बो दिया, परमेश्वर हमने प्रार्थना भी कर लिया, आराधना भी कर ली, हमने आराधना भी कर ली, अपने वचन भी पढ़ लिया, लेकिन परमेश्वर हमें तो आशीष ही नहीं मिल रही। हम परमेश्वर को खोजते हैं, लेकिन परमेश्वर बोलता है कि तूने कुछ नहीं कर सकता, बढ़ाने वाला तो मैं हूं ना, बढ़ाता मैं हूं। तो हम संसार की ओर, हम शायद आज मनुष्य की ओर विश्वास रखते हैं कि परमेश्वर हम इस पे विश्वास रखेंगे, परमेश्वर हमें ये कुछ दे देगा, परमेश्वर वो हमें कुछ नहीं दे सकता। परमेश्वर हमें सब कुछ दे सकता है कि परमेश्वर के पास इतना है कि हम बटोर भी नहीं सकते। परमेश्वर जिससे चाहता है उसे दे देता है। परमेश्वर ने वचन में बोला है मैं जिसे चाहता हूँ उसे दे देता हूँ। तो परमेश्वर आज हमें चाहता है मैं आशीष देता हूँ, लेकिन परमेश्वर बोलते हैं कि आज मेरे बच्चों को मैं बहुत आशीष देना चाहता हूँ, लेकिन वो आशीष को ग्रहण नहीं करना चाहते। तो आज हमें दिल पे हाथ रख के बोलना है कि परमेश्वर तेरी आशीष को ग्रहण करना चाहता हूँ, परमेश्वर मुझे आशीष चाहिए, लेकिन परमेश्वर तू मुझे सामर्थ दे, क्योंकि मैं तुझ में होकर कुछ भी कर सकता हूँ। जब तू मुझे सामर्थ देगा तो मैं तुझ में होकर सब कुछ कर सकता हूँ। तो परमेश्वर हमारी जिंदगी में आशीष बहुत नहीं आती, क्योंकि परमेश्वर को पता है हम बर्बाद कर देंगे। हम बर्बाद नहीं करनी। परमेश्वर को बोलना है परमेश्वर तू पहले हमें उस आशीष के लिए अंदर से तैयार कर जिससे हमें वो आशीष पा सके। परमेश्वर के दास बोलते हैं, परमेश्वर के दास मेरे स्पिरिचुअल फादर जी बोलते हैं कि शैतान फाड़ खाने वाली सींग की नाई ताक में रहता है कि हम कब पाप करें। वो हमारी आशीष को लेके चला जाता है। हम आशीष खो देते हैं क्योंकि हम शायद रात को प्रार्थना नहीं करते, शायद वचन हमारे अंदर नहीं रहता। हमें रात को प्रार्थना करने जरूर जाना है, चाहे एक बार हम जाए, चाहे थोड़ी देर के लिए क्यों ना जाए। हमें शैतान बार बार हमें परखता है कि परमेश्वर इसके अंदर तो वचन नहीं है, मैं इसके अंदर जाऊं तो परमेश्वर ने हमें उससे इच्छा दी, जहां अंधकार है वहां शैतान आ सकता है। आज हमारे अंदर ज्योति होनी चाहिए, परमेश्वर का प्रकाश, परमेश्वर की ज्योति होनी चाहिए, शैतान हमारे अंदर भी ना घुस सके, शैतान कुछ भी ना कर सके, हमारा शैतान कुछ भी नहीं कर सकता। परमेश्वर ने वो सामर्थ्य दिया, परमेश्वर ने बहुत सारी अथॉरिटीज दी है कि हम अथॉरिटीज को यूज करते हैं, नहीं करते अथॉरिटीज को यूज। परमेश्वर हम जब आज प्रार्थना करते हैं, हम जब शैतान को डांटते हैं, तो हम आज वचन लेकर हमें शैतान को डांटना है और बोलना है कि परमेश्वर आज मैं तेरा वचन लेकर इसको डांटता हूँ, मैं वचन लेकर इसको कोड़े मारता हूँ। परमेश्वर बोलते हैं कि परमेश्वर ने शैतान को कोड़े मारे, क्या आज हम शैतान को कोड़े नहीं मार सकते? शैतान ना जब हम बोलते हैं ना परमेश्वर, हम घुटनों पे आते हैं, परमेश्वर को बोलते हैं परमेश्वर तेरी उपस्थिति में आता हूँ, तभी उसको इतनी जलन होने लग जाती है, उसको तभी परमेश्वर कोड़े मारने लग जाता है कि देख मेरी बच्ची कितने अच्छे से प्रार्थना करी, देख मेरे बच्चा कितने अच्छे से वचन पढ़ रहा है, वो मेरे वचन को ग्रहण कर रहा है, पवित्रताई से चल रहा है। फिर वो अपने अंदर प्लानिंग बनाता है, लेकिन परमेश्वर हर एक प्लानिंग को उसकी नष्ट करता है जब हमारे अंदर वचन होता है। आज परमेश्वर चाहता है कि हम आज अपने अंदर प्रभु ये पूरे जीवन पवित्र शास्त्र प्रभु इसके हिसाब से हम जिए। ऐसा अगर हम इसके हिसाब से जिएंगे ना, हम पूरे 100 गुना फल लाएंगे, 99% ना 98%, हम पूरे 100 गुना फलों को लेके आएंगे। तो हम परमेश्वर पर विश्वास रखना है, हमें धीरज रखना है। परमेश्वर मुझे 100 गुना फल लाना है, परमेश्वर मुझे 30 गुना 60 गुना नहीं फल चाहिए, मुझे 100 गुना फल चाहिए। जब परमेश्वर को बोलेंगे कि परमेश्वर बोलेगा कि हाँ इसमें गंभीरता है, मैं इसे पूरे 100 गुना फल दूंगा। हमें चाहे तो परमेश्वर हमें कितना भी बढ़ा सकता है, लेकिन आज हमें नहीं बढ़ा पाता। क्यों? क्योंकि हम बर्बाद कर देते हैं उस चीज को। और बहुत सारी आशीष जो परमेश्वर हमने दे भी दी है, लेकिन आज हम उसे ग्रहण नहीं कर पाते। लेकिन हमें रिसीविंग हार्ट रखना है अंदर कि परमेश्वर हमें वो आशीष पा सके, वो रिसीविंग हार्ट दे परमेश्वर। तो आज हमें रिसीविंग हार्ट रखना है हमारे अंदर कि परमेश्वर हमें वो ग्रहण कर सके। परमेश्वर वो आशीष को जो तू हमें देता है खुदा, वो आशीष कहाँ से आती है? आशीष स्वर्ग से आती है। बहुत सी बार होती है जब हम डैनियल की पुस्तक में पढ़ते हैं, डैनियल की आशीष 21 दिन बाद आई थी। क्यों? क्योंकि वो शैतान ने वो आशीष रोक ली थी। स्वर्गदूत आया था उसके पास आशीष लेके, स्वर्गदूत को उन्होंने रोक लिया था, लेकिन 21 दिन तक उसने धीरे रखा था। और परमेश्वर ने कहा था जो अंत तक धीरे रखेगा फल उसी का होगा। और सच में परमेश्वर हमें आज फल देना चाहता है, हमें आशीष देना चाहता है, लेकिन हमें अपने अंदर वचन रखना है, हमें धीरज रखना है। आज की परमेश्वर में धीरज रखना, कोई बात नहीं, मैंने वचन भी पढ़े, प्रार्थना भी करी, सब कुछ करा, हमें देखना है परमेश्वर की आज क्या करना है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज पहले हम अंगीकार करते हैं परमेश्वर की, आज परमेश्वर हम तेरे वचन को गंभीरता से लेंगे, अपने दिल पे हाथ रख के बोले कि परमेश्वर आज हम तेरे वचन को गंभीरता से लेंगे और प्रभु हम आशीष पाएंगे परमेश्वर, और 30 गुना 60 गुना नहीं 100 गुना आशीष पाएंगे परमेश्वर। शैतान को लज्जित करेंगे परमेश्वर, यीशु के नाम से धन्यवाद करते खुदा। प्रभु सब कुछ आप कहते हैं आज इस प्रभु अद्भुत वचन के
लिए धन्यवाद करते खुदा, आपने हमें भी सिखलाया, हम सबको सिखलाया, धन्यवाद करते खुदा परमेश्वर। सब कुछ तेरे नियंत्रण में लेके आते हैं, तेरे हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं अच्छे वचनों के लिए। और एक मिनट था, लेकिन कोई नहीं, प्रभु बहुत ब्लेस करी, बहुत बड़े अच्छे वचन, अच्छे प्रकाशन के लिए। हम आगे बढ़ते हैं संध्या के साथ। आगे समय को आपके हाथ में देती हूँ। गॉड ब्लेस यू। जी, सबसे पहले प्रभु का धन्यवाद है। प्रभु ने मौका दिया, छोटी सी प्रार्थना करूंगी। हालेलुया, धन्यवाद करती खुदा परमेश्वर, आपने मौका दे खुदा परमेश्वर। इस वक्त पिता मैं अपने आप को पिता, हम वचन सुन रहे लोगों पर पिता परमेश्वर, सब लोगों का आपका लम्बा आपका कवर करती, सील करती प्रभु परमेश्वर। अभी से इसी वक्त से सब कुछ पिता आपके नियंत्रण में कर देने के लिए पिता, हमसे कुछ भी नहीं बन पड़ा, आप हमें संभाले, आप हमें लेकर जाए, आपका नियंत्रण कर होने पर खुदा हमारे मुख जुबानों पर पिता धन्यवाद करते, हमारे हृदय पर यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, आमीन आमीन। धन्यवाद यीशु पापा जी का। और हम वचन में चलेंगे। मेरा टॉपिक है, मैं पहले अपना टॉपिक बताती हूँ। मेरा टॉपिक है दृढ़ता, परमेश्वर में दृढ़ता। दृढ़ता मतलब एक मजबूत होना। तो सबसे पहले वचन में चलेंगे। जैसे कि हम देखते हैं यहोशू 1:6 से लेकर 7, 8 और 9 तक परमेश्वर ने दृढ़ता के बारे में बहुत कुछ कहा है। और अब यहोशू 1:7 में परमेश्वर ने कहा है कि इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा न काम सफल होगा। तो हालेलुया, प्रभु सबको आशीष दे। तो इस वचन का उत्तर है कि मीनिंग है कि इतना हो कि तू हियाव बांधकर। हियाव बांधना जैसे कि अगर हम इजरायलियों की दशा उस समय देखें तो इजरायली लोग जब मिस्र के फिरौन की गुलामी में थे, तो तब हम देखते हैं कि जब वहां पर जब परमेश्वर ने मूसा को चुना, हम देखते हैं कि मूसा का जीवन कैसा था, मूसा का कैरेक्टर कैसा था। मूसा एक बहुत ही सरल और एक बहुत ही सिंपल व्यक्ति था। मूसा एक सिंपल व्यक्ति थे। परमेश्वर ने उन्हें इस्तेमाल किया, परमेश्वर के सामने उन्होंने अपनी गलतियों को रखा और परमेश्वर ने उन्हें इस्तेमाल किया, उनकी गलतियों को त्याग कर। तो परमेश्वर ने उन्हें इस्तेमाल किया और परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल किया मिस्र की गुलामी से उन इजरायलियों को छुड़ाने के लिए। जब हम देखते कि मूसा ने जब परमेश्वर पर हियाव बांधा, मूसा ने ऐसा नहीं बोला कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा नहीं वैसा नहीं। भले उसने कहा कि मैं तो हकलाता हूँ, मैं तुतलाता हूँ, मैं कैसे जाऊंगा, मैं तेरे सामने क्या हूँ कि मैं वहां जाकर ये सब कर। फिर भी परमेश्वर ने क्या किया, क्योंकि वचन में भी लिखा है कि हम मनुष्य जो है बाहर का रूप देखता है, पर परमेश्वर की दृष्टि हमारे अंदर आत्मा पर, हमारे मन पर लगी होती है। तो इसी प्रकार से परमेश्वर की दृष्टि मूसा के मन पर लगी थी कि उसका मन कैसा है। तो इसी तरह से जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा का हृदय देखा, हृदय जांचा, जब परमेश्वर ने देखा कि मूसा के अंदर ये है कि वो दृढ़ रहेगा मुझ में, परमेश्वर ने मूसा में कुछ देखा, तभी तो परमेश्वर ने उसे चुना होगा, तभी तो परमेश्वर ने उससे आमने सामने बातें की होंगी। और जब हम देखते हैं कि मूसा जब वो इजरायलियों को छुड़ा कर ला रहा था, जो लाल समुद्र आया था, तो परमेश्वर ने कहा है कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। जैसा कि जब हम पहले देखते हैं मूसा की कहानी को, जब हम पढ़ते तो हम देखते लाल समुद्र आया, इजरायलियों ने पहले हियाव बांधा था जब तक उन्हें दिख रहा था कि मुसीबतें नहीं है, परेशानियां नहीं है, कुछ नहीं है, फिर उनके सेना भी नहीं थी। वो चल रहे थे, आराम से चल रहे थे, मूसा के बताए उसके पीछे पीछे एकदम चल रहे, जैसे चींटियां झुंड बना के चलती है वैसे वो सब चल रहे थे। पर जैसा कि हम देखते हैं कि एक जगह ऐसी आई, एक जो है एक परिस्थिति ऐसी आई कि समुद्र ही समुद्र था, उसके अलावा कुछ भी नहीं दिखा। तो पीछे से फिरौन की सेना और आगे से समंदर था और मूसा और इजरायली लोग। तो जैसे कि मूसा ने फिर भी जो है, इजरायली लोगों ने उस समय अपना हियाव छोड़ दिया था। उन्होंने अपनी परिस्थितियों को देखा, उन्होंने ये नहीं देखा कि परमेश्वर हमें निकाल के लाया, परमेश्वर आगे पहुंचाएगा। उन्होंने वो अचंभे के काम देखे, पर फिर भी उसके बाद जो है वो डर गए कि पीछे फिरौन की सेना, आगे समुद्र, अब तो हम मर जाएंगे। उनका ध्यान फिर से मिस्र की गुलामी पर चला गया। उन्हें वो चीजें अच्छी लग रही थी कि वो चल रहे हैं, हाँ वो सिंपल चल रहे हैं, पर बीच में परिस्थितियां आई तो क्या हुआ कि वो डगमगा गए। उन्होंने देखा पीछे फिर उनके सेना के समुद्र, अब क्या होगा, वो तो कुड़कुड़ाने लगे। उन्होंने अपना हियाव उस समय पे छोड़ दिया। अब हम देख सकते हैं कि मूसा एक अकेला व्यक्ति था, उसके पीछे इतने सारे इजरायली भी थे। हो सकता था कि मूसा भी उन इजरायलियों की बातों में आकर वो भी बोलता कि हाँ परमेश्वर ने क्या हमें इसी के लिए इस्तेमाल किया, वो भी कुड़कुड़ा सकता था, वो भी बुड़बुड़ा सकता था। उसने कुछ नहीं किया, पर उसने जो है अपना हियाव उसने परमेश्वर में रखा और उसने अपने हियाव रखने के साथ साथ ही वो परमेश्वर में दृढ़ था और परमेश्वर ने जैसा उससे कहा था वैसा ही उसने किया। बल्कि उसने उस समय में जब उसे लग रहा था कि हाँ इजरायली लोग हैं, पीछे फिरौन की सेना, आगे लाल
विशाल समुद्र है और या तो मरेंगे या फिर क्या होगा पता नहीं, पर उसने कुछ नहीं किया, उसने अपना हियाव बांधा, वो दृढ़ रहा परमेश्वर में और परमेश्वर ने उसके सामने से वो समंदर दो भाग करके उसे स्थल स्थल चलाया। और लिखा है कि फिरौन की सेना से परमेश्वर ने बचा, और वहां पर लिखा है कि जब वो चले गए तो उसके बाद फिरौन की सेना जैसे समुद्र में आई तो मूसा ने लाठी आगे समुद्र की ओर बढ़ाया और फिर से समंदर बन गया और जो दो भाग था वो फिर से एक जैसा हो गया। तो ऐसे ही परमेश्वर हमें बचाता है। इसके बाद अगर हम दृढ़ता में एक और वचन देखें, एक इतिहास 22 का 13 अध्याय, तू तभी कृतार्थ होगा जब उन विधियों को और नियमों पर चलने की चौकसी करेगा जिनकी आज्ञा यहोवा ने इस्राएल के लिए मूसा को दी थी। या बांध और दृढ़ हो, मत डर और तेरा मन कच्चा न हो। हम देखते हमने पहले पढ़ा कि हमें हियाव बांधना है और दृढ़ होना है। और जो व्यवस्था परमेश्वर ने दिया है कि जैसे कि परमेश्वर ने मूसा के द्वारा व्यवस्था दी थी, चोरी न करना, पाप न करना, हत्या न करना, मूर्ति को पीछे न हो लेना, वो सब आज्ञा जो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इस्राएली लोगों को सुनाई थी, तो उसी की बात परमेश्वर करा कि तू तभी कृतार्थ होगा। कृतार्थ होने का मतलब तू तभी अपनी युक्तियों पर, तू तभी अपनी चीजों में सफल होगा। कब सफल होगा? जब उन विधियों और नियमों पर चलने की चौकसी करेगा। किन विधियों और नियमों की? जो विधि नियम परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इस्राएली लोगों को दिए थे। तो इसी तरीके से जो विधि परमेश्वर ने मूसा के द्वारा अपने लोगों को दिए थे, अगर हम उन नियमों पर चलें तो ही हम कृतार्थ होंगे, तो ही हम विजय को प्राप्त करेंगे। और परमेश्वर फिर से कह रहा है कि तू हियाव बांध और दृढ़ हो और मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। पहले हमने हियाव बांधना और बहुत दृढ़ होना देखा था और ना परमेश्वर की व्यवस्था से दाहिने ना बाएं मुड़ना देखा था, पर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर कह रहा है कि तेरा मन कच्चा ना हो, तू मत डर। यानी कि परमेश्वर अगर हम दृढ़ हैं और हम चले जाएं कहीं पर भी कि मैं तो दृढ़ हूँ परमेश्वर में, परमेश्वर जैसे मूसा को बचाया, मूसा भी दृढ़ था, उसने हियाव बांधा, परमेश्वर ऐसे मेरे को मैंने भी हियाव बांधूंगा, मैं भी दृढ़ होऊंगा, परमेश्वर मुझे बचाएगा, परमेश्वर ऑफकोर्स बचाएगा। पर हम जा रहे हैं, हम किसी मंदिर में जा रहे हैं कि परमेश्वर तो मुझे बचाएगा, और जानबूझ के हमने कुछ खा लिया, कुछ कर लिया कि परमेश्वर तो मुझे बचाएगा, परमेश्वर ने कहा हियाव बांधा, दृढ़ हो, मैं कुछ भी करूंगा, परमेश्वर मुझे बचाएगा। हम मंदिर में जा रहे हैं, हमने कुछ उल्टा पुल्टा खा लिया, हम अपनी आंखों से गलत देख रहे हैं, बोल रहे परमेश्वर हमें बचाएगा। ऐसा नहीं है। परमेश्वर अगर हम खुद से ही लिखा है कि अगर हम जानबूझकर पाप करते रहे तो फिर उसके लिए कोई और बलिदान बाकी है ही नहीं। तो इसी वजह से इसी तरह से अगर हम हियाव बांधे दृढ़ रहे, परमेश्वर की आज्ञा को भी हम मान रहे और हम बोल रहे कि परमेश्वर की आज्ञा को मानते, परमेश्वर रिवॉर्ड देता है। जैसे उसने मूसा को विजय हासिल करवाई थी, जैसे परमेश्वर ने दाऊद को विजय हासिल करवाई थी, वो भी परमेश्वर के साथ दृढ़ था, वो भी परमेश्वर के वचनों पर चलता था और वो उसने गोलियत को मार दिया। ऐसे मेरे साथ भी होगा और हम अपने आप से कुछ गलत कर रहे कि परमेश्वर सब कुछ करेगा, तो ये परमेश्वर की परमेश्वर की इच्छा नहीं है, ये परमेश्वर के लिए ही नहीं है कि हम अगर हम खुद से गलत कर रहे तो परमेश्वर भी हमें, क्योंकि लिखा है परमेश्वर तुम्हारे दिल के दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ खटखटाता है कि तू दरवाजा खोलेगा तब मैं अंदर आऊंगा। ऐसा तो नहीं है कि दरवाजा बंद है और परमेश्वर अपने आप से ही अंदर आ गए। तो परमेश्वर कहता है, परमेश्वर ने तो 1000 बार कहा है, परमेश्वर ने हर एक दिन के लिए, जितनी सुबह हम देख पाते, जितने दिन हैं पूरे सालों के लिए, पूरे 366 दिन के लिए परमेश्वर ने कहा कि मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। अगर हमारा मन कच्चा होने का मतलब है घबरा जाना, जैसे इजरायली लोग घबरा गए थे। हो सकता था कि दाऊद जब गोलियत के सामने था वो भी घबरा सकता था कि परमेश्वर, ये दाऊद गोलियत इतना लंबा चौड़ा है, इसके पास ढाल है, इसके पास बर्छे हैं, इसके पास भाले हैं, इतना लंबा चौड़ा आदमी में तो इतना छोटा सा आदमी, हो सकता था कि वो वहां से भाग सकता था, पर नहीं, वो परमेश्वर में दृढ़ रहा, वो नहीं घबराया, क्योंकि उसे पता था कि उसकी ताकत है, उसकी लड़ाई जो है वो यहोवा उसकी ओर से उसकी लड़ाई को लड़ेगा। ऐसे जब हम देखते एलीशा के टाइम में, तो एलीशा के टाइम में क्या हुआ था कि जब वो लोग थे जो मिद्यानी थे, शायद जो लोग थे वो जो पलिश्ती थे, कि इतना तो मुझे नहीं पता, भूल गए, परमेश्वर याद दिलाए। तो उस समय जब वो आए थे तो उन्होंने उसको एलीशा को ही ढूंढ रहे थे कि उसको पकड़ के लाते, क्योंकि वो सब बातें जान लेता था मिद्यान की सेना। तो उसने भी अपनी आत्मिक आंखों से देखा, वो भी परमेश्वर में दृढ़। हो सकता था कि वो भी घबरा सकता था, वो छुप सकता था घर के अंदर, पर वो खुला छत में चढ़ गया, क्योंकि उसे पता था कि वो जिसमें वो दृढ़ता से बना रहा है वो परमेश्वर है। उसने कहा कि वो हमारी जो उनकी ओर है उससे ज्यादा वो है जो हमारी ओर से। तो सच में ऐसा हुआ कि उसने प्रार्थना की परमेश्वर को अंधा बना दो, सचमुच वो अंधे हो गए थे, फिर भी जो उसने उनको क्षमा किया। जो एलीशा था उन्होंने उन लोगों को जो उसको पकड़ने के लिए आए थे उन्हें भी क्षमा किया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर में दृढ़ था और उसको पता था कि उसकी जो ताकत है वो यहोवा है, क्योंकि वो दृढ़ है परमेश्वर में। इसलिए उसकी दृढ़ता की जो उसका चट्टान है, उसका जो ऊंचा गढ़ है वो परमेश्वर है, तो परमेश्वर ने उसकी ओर से उसकी लड़ाई को लड़ा।
हम दूसरी इतिहास के 15 के 7 में भी अगर पढ़ें तो यहाँ पर भी परमेश्वर कहता है कि परंतु तुम साहस रखो और अपने हाथ कमजोर ना होने दो, क्योंकि तुम्हारा मन काम का प्रतिफल मिलेगा। ऐसा हम भजन संहिता में भी अगर पढ़े तो वहां पर भी लिखा है कि यहोवा की बाट जो होता रहे और यहोवा और हियाव बांध और दृढ़ और तेरा हृदय दृढ़ रहे और यहोवा ही की बाट जो होता रहे। हम सब ये तो समझ रखते हैं कि हमें साहस रखना, अपने हाथ को कमजोर ना होने, अपने हाथ को कमजोर ना होने देने का मतलब कि हमें कोई बड़ा से हमारे सामने बहुत से शत्रु हैं और हमने वहां पर अपना हाथ कमजोर कर दिया। हमें पता है कि यहाँ परमेश्वर के सामर्थ्य काम आएगी, पर हमें पता है, हमें वचनों का ज्ञान है, पर वहां पर हम सब भूल गए, हमें सब कुछ नहीं पता और हमने अपने हाथ को कमजोर कर दिया। ऐसे हम दाऊद के जब देखते, दाऊद गोलियत की कहानी में हम फिर से वापस चलते, जब हम वहां पर देखते हैं कि जब दाऊद था तो दाऊद और गोलियत, जब दाऊद और गोलियत वहां पर मैदान में, लड़ाई के मैदान में थे, तो वहां पर क्या था, दाऊद के पास ना भाला था, ना उसके पास उसकी ढाल थी, वो एक छोटा सा बच्चा था और उसके सामने बड़ा चौड़ा एक लंबा, बहुत ही बड़ा 6 फुट वाला इतना लंबा चौड़ा आदमी था, जिसके पास उसकी ढाल, उसके बर्छे, उसकी तलवारें थी। पर क्या हुआ, दाऊद ने वहां पर अपना हाथ कमजोर नहीं पड़ने दिया। उसे विश्वास था, वो परमेश्वर में दृढ़ था, उसे पता था उसकी चट्टान यहोवा है, वो उसकी सहायता करेगी। उसने वचनों पर ध्यान रखा, उसने परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान रखा और क्या हुआ, दाऊद के पास एक गुलेल थी, उसने परमेश्वर का नाम लेकर, परमेश्वर के नाम से लेकर कि लड़ाई परमेश्वर की है, परमेश्वर को शेर देकर, परमेश्वर को ऊंचा करके, परमेश्वर पर दृढ़ता से विश्वास करके उसने क्या किया, उसने साहस रखा, अपने हाथ को कमजोर नहीं पड़ने दिया, अपनी गुलेल उठाई, उसने पत्थर रखा, घुमाया और वो लिखा है कि गुलेल सीधा जाकर पर उस गोलियत जो था उसके माथे पर धंस गई और उसने उसी की तलवार से उसके शर को उसके धड़ से अलग कर दिया। ऐसा तभी हो सकता है जब हम परमेश्वर में दृढ़ रहें, हम परमेश्वर पर विश्वास रखें। आज मैं भी करेक्ट नहीं हूँ, बहुत से लोग हैं कि दृढ़ तो है परमेश्वर में, पर एक समय ऐसा होता है कि पीछे भी फिरौन की सेना, आगे भी लाल समंदर, कुछ दिखाई नहीं पड़ता, बस परिस्थितियां दिखाई पड़ती है। हम देख सकते हैं अय्यूब के जीवन से हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है। तो हम एक वचन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम अय्यूब की कहानी में चलेंगे। याकूब 1 उसका 2 से 4 तक। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इससे पूरे आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारे विश्वास की परख से दृढ़ता उत्पन्न होती है और दृढ़ता को अपना पूरा प्रभाव दिखाने दो कि तुम सिद्ध और संपूर्ण हो जाओ और किसी बात की कमी न रहे। हालेलुया। तो इस वचन में लिखा कि हे मेरे भाइयों, तब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो। नाना प्रकार की परीक्षाओं को हम सीखते हैं अय्यूब के जीवन से। अय्यूब एक बहुत ही समृद्ध इंसान था, उसके पास किसी चीज की कभी घटी नहीं थी। एक समय ऐसा आया कि शैतान, बोलते ना भूखे फाड़ खाने वाले शेर की तरह ताक में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए, वो ही आया। उसने कहा कि उसने, पर क्या होता है कि हम जब देखने हम आगे पढ़ते, जहाँ पर हमने पढ़ा था कि तुम्हारे विश्वास की परख से दृढ़ता उत्पन्न होती है। अय्यूब का विश्वास परमेश्वर में था, इसलिए परमेश्वर ने उसे बहुत कुछ दिया था, बहुत में से बहुत कुछ दिया था। पर क्या हुआ कि शैतान है ना, वो उसने बोला कि परमेश्वर वो तुझ पर दोष लगा देगा। बोलते ना कि अंधकार और परमेश्वर की जो सच्चाई, उनके बीच में लड़ाई हुई, पर विजय प्राप्त किसको हुई, सच्चाई को हुई, क्योंकि हम भी सब जानते हैं कि बुराई और सच्चाई जब लड़ेंगी तो सच्चाई ही विजय प्राप्त करेगी। इसी तरीके से जब वहां पर शैतान गया, हम सब ने पढ़ी है कहानी को, तो वहां पर हम सब देखते हैं कि शैतान था और परमेश्वर, शैतान ने कहा कि परमेश्वर तू उसके, अगर सब कुछ जो तूने उसे दिया उसके चारों तरफ सुरक्षा की दीवार को हटा लेगा, मैं उसके जीवन में ये काम करूं तो परमेश्वर वो तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। ये क्या थी, अय्यूब के विश्वास की परख थी। बहुतों की विश्वास की परख छोटी छोटी चीजों से होती है, मेरी भी विश्वास की परख हुई, छोटी चीज से हुई, मैं उसमें गिर गई थी, पर परमेश्वर ने फिर भी उठाकर खड़ा किया। परमेश्वर बार बार संभालता है, पर ये नहीं कि हम बार बार पाप करें तो उसके लिए कोई बलिदान फिर बाकी नहीं बचता। एक टाइम ऐसा आया अय्यूब का कि उसके जीवन में इतनी सारी परिस्थितियां आई कि उसका जीवन, बोलते कि उसका जीवन शैतान ने उसके जीवन को अपने हाथ में ले लिया था। इतनी घोर परीक्षाओं के बावजूद भी क्या हुआ कि नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो। उसका एक ही दिन में उसका सब कुछ चला गया। उसके सारे सेवकों में से उसकी भेड़ बकरियों के सेवक थे, उसके बैल गायों के सेवक थे, बहुत कुछ था उसके पास। वो इतना धनी व्यक्ति था कि लोग बोलते हैं ना कि वो इतना धनी, जैसे कि आज के दिन में हम देखते अंबानी, उसी तरीके से उस दिन में, उस समय में अय्यूब का जीवन था। अय्यूब था बहुत धनी, बहुत ही अच्छा था। वो, उसके पास सारी चीजें थी, उसके बेटे बेटियां थी, और कहते हैं उसके बड़े भाई के घर में जब उसके बेटे बेटियां खा पी रहे थे तो एक प्रचंड वायु चली और जो है उसके बेटे उसी दिन में सो गए।
छत गिर पड़ी। उसके भेड़ बकरियों में से, उसके गाय बैलों में से, उसके सब कुछ में से उसका कुछ भी नहीं रह गया था। और यहाँ तक कि उसका जीवन, उसके शरीर में भी हम पढ़ते कि तो कुताई फोड़े हो गए थे। नाना प्रकार की परीक्षाओं में वो पड़ गया था। इस तरफ से उसके बेटे बेटों के जाने का दुख, इस तरफ से उसका सब कुछ खत्म होने का दुख। उसके एक ही सारे में से एक ही सेवक बच गए, सिर्फ इसलिए कि उसे सुसमाचार दे, उसे समाचार दे इस बात का कि कुछ नहीं बचा है, सिर्फ हम ही बच के आए हैं और सब कुछ मिट गया। बस यहाँ तक कि उसका जीवन भी समाप्त होने वाला था कि जब अय्यूब बैठा हुआ था, अपने सर पर राख मली, उसने अपने बाल कटवाए, अपने सर पर राख मल के बैठा था। उसकी स्त्री आई अंदर से, उसने कहा कि तुझे मरना है तो तू एक काम कर, तू परमेश्वर की निंदा करके ही मर जा। पर उसने कहा कि तू मूढ़ स्त्री की सी बातें करती, मैं अपने परमेश्वर की निंदा नहीं करूंगा। वो पूरे गिर गया था नाना प्रकार की परीक्षाओं में से, यहाँ तक कि उसके जीवन पर बात आ बनी थी। फिर भी क्या हुआ कि उसने इसे आनंद की बात समझी। हो सकता था वो कह सकता था कि हाँ परमेश्वर ने ये ले लिया, हो सकता था कि वो परमेश्वर की निंदा कर सकता था, हो सकता था ऐसा कि वो कह सकता था कि परमेश्वर तू ऐसा है, तेरे वचन तो कहते हैं ऐसा। जैसे कि आजकल के हम पीढ़ी के लोग हैं, हम कहते हैं परमेश्वर तेरा वचन तो कहता है तू देगा। परमेश्वर कब से, एक हफ्ता हो गया, एक महीना हो गया, एक साल हो गया, 2 साल हो गया, परमेश्वर कब देगा? परमेश्वर तूने तो, तेरा वादा तो है कि तू मांग तो मैं तुझे दूंगा। परमेश्वर कब से मांग रहा हूँ, तू कब देगा परमेश्वर? बल्कि तूने कहा कि तू मांग तो मैं तुझे दूंगा परमेश्वर, पर मेरा तो सब कुछ जा ही रहा परमेश्वर, सब कुछ चला गया परमेश्वर, मैं ही बचा, मेरे प्राणी बचे परमेश्वर, इनका भी कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब चले जाए परमेश्वर। फिर भी तूने सब कुछ ले लिया, क्या बचा है? पर नहीं, हो सकता था अय्यूब ऐसा कहता, पर उसने ऐसा नहीं कहा, उसने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। फिर भी उसने परमेश्वर पर विश्वास रखा। उसने अपना हियाव नहीं खोया, उसने अपने हियाव बांधे रहा और वो दृढ़ होता रहा। और यही बात है कि वो अपनी सारी परिस्थितियों पर कृतार्थ हो गया, वो सफल हो गया उस युक्ति में, जो युक्ति उसने ठानी थी कि हाँ परमेश्वर मैं तुझमें विश्वास करूंगा। और उसने विश्वास किया, वो दृढ़ रहा परमेश्वर में, और इसी काम का प्रतिफल परमेश्वर ने उसे दिया। उसके विश्वास की परख से उसकी दृढ़ता उत्पन्न हुई, और जब उसकी दृढ़ता उत्पन्न हुई तो उसने दृढ़ता को अपना पूरा प्रभाव दिखाने दिया। उसके अंदर की निराशाओं को, उसके बेटे जाने के दुख गम को, इतना दुख गम, इतनी दर्द पीड़ा को उसने अपने दिल में, उसने कोई भी अधिकार नहीं दिया कि वो उसे अपना प्रभाव दिखाने दे, पर उसने अपने अंदर की जो दृढ़ता थी उसको संभाले रखा। और बोलते ना कि जब पौधा जब फलता उसमें जड़ होती है, तो उसने उसको जड़ को कमजोर नहीं पड़ने दिया। उसने उस अंदर की दृढ़ता जो उसमें बची थी उसने कमजोर नहीं पड़ने दिया उसको, और उसने अपने अंदर के दुख, निराशाओं को, सोरफुल लाइफ जो उसकी थी उसको उसने अधिकार नहीं दिया कि वो अपना प्रभाव दिखाए, बल्कि अपने अंदर के सारे दुख गम को छिपा कर ही उसने दृढ़ता को अपना पूरा प्रभाव दिखाने दिया। और सचमुच वो सिद्ध और संपूर्ण हो गया, और उसमें किसी बात की कमी नहीं रही। और हम आज भी देखते हैं कि अगर हम हियाव बांधे परमेश्वर में, आज हम दृढ़ रहे, तो परमेश्वर में अय्यूब के जैसे रिवर्स देंगे। परमेश्वर ने अय्यूब को इतना दिया, लिखा है कि उसकी विस्तर जैसी सुंदर स्त्रियां पूरे नगर में न थी, और जितना उसका खोया तो उसने पा भी लिया, क्योंकि उसके अंदर जो उसने सबसे पहली बात, उसने अपना हियाव नहीं खोया, वो दृढ़ हुआ रहा। उसने परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान लगाए रहा, वो परमेश्वर के साथ हाथ में हाथ मिलाकर चलता गया, और परमेश्वर के साथ साथ परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता गया। उसने परमेश्वर में दोष नहीं लगाया, वो परमेश्वर के साथ चलता गया। यही बात है कि उसने सब बातों में वो कृतार्थ हो गया, वो सफल हो गया, अपनी परीक्षा में वो सफल हो गया। और सचमुच परमेश्वर ने उसे इतना प्रेम किया। परमेश्वर आज हम अगर अपने जीवन में देखें तो शायद ही आज इस पूरी पृथ्वी पर अय्यूब के जैसा कोई इंसान हो, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं एक सच्चा राधकों को ढूंढता। परमेश्वर कहता है कि मैं मनुष्य को बनाकर पछताया, पर अगर यह मनुष्य अय्यूब के जैसे बन जाए तो परमेश्वर की आंखों में से शायद ही वो आंसू हटकर एक खुशी की चमक खिल उठे। आज हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के साथ दृढ़ रहें। हम एक प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद परमेश्वर आज के वचन के लिए जो आपने हमारे द्वारा बुलवाए खुदा परमेश्वर। यहोवा परमेश्वर, हमें नहीं पता था खुदा कि हम किस कीचड़ में है खुदा परमेश्वर, क्योंकि तू ही घोरे में उठाता और तू ही पिता परमेश्वर सिंहासन पर बैठाता है मेरे खुदा परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ इस वचन के सुनने के द्वारा पिता परमेश्वर हमने शांति पाई, और सचमुच पिता आपने हमसे बात की खुदा परमेश्वर, क्योंकि बोलने वाले हम नहीं परंतु आपका आत्मा जो हम में होकर बोलता है वो ही खुदा। धन्यवाद करती हूँ इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें दृढ़ता पाई जाए खुदा। धन्यवाद करते हैं आपने ऐसा कर
दे खुदा परमेश्वर, हर एक जन को आशीष दीजिए मेरे खुदा परमेश्वर। धन्यवाद करते कि आपने ऐसा कर दिया खुदा परमेश्वर, आपकी आत्मा के लिए, पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते जिसे हम महसूस कर पाते खुदा। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आज हमारा जीवन आपके ग्रहण योग्य बने खुदा परमेश्वर। पिता हम पे करेक्ट करे खुदा परमेश्वर, क्योंकि हमने कुछ भी पिता ऐसा नहीं पिता परमेश्वर या युग के जैसा पिता, पर आप करने जा रहे हैं। आपको धन्यवाद इस विश्वास के द्वारा पिता परमेश्वर कि मेरे भाई भी यहाँ पर आएगा। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर, आपने मेरे भाई को, हमारी पूरी फैमिली मेंबर्स को, मेरे दादा से में से हर एक के पूरे घराने को चुन लिया। मैं विश्वास करती हूँ। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांगती हूँ पिता, हमारे अंदर से बीज पिता परमेश्वर फल लाने वाले बने, 60 गुना, 70 गुना और 100 गुना। धन्यवाद करते आपने ऐसा कर दिया यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते सभी लोग ताली बजाएंगे। प्रभु को सारी महिमा मिले अच्छे वचनों के लिए, इतनी गहरी गहरी बातें आपके सबके द्वारा परमेश्वर से। अभी माइक को ऑफ रखिए, माइक ऑफ रखिए जी। प्रभु बहुत बहुत आशीष दे, बहुत आशीष दे। अभी लगता नहीं कि अभी अब स्कूल आपका खत्म हुआ। अब स्कूल खत्म हुआ ना, स्कूलिंग? नहीं दी, कौन सी क्लास में हो? मैं 10th में हूँ दी। और मतलब कि मुंह से बोलती बंद हो गई। हालेलुया, सारी महिमा प्रभु को मिले। इतना सुकून और इतना क्या बोलूं, कुछ वर्ड ही नहीं आ रहा। परमेश्वर बहुत आशीष दे, आप तीनों को बहुत बढ़ाए। ये आप छोटों के द्वारा देखो परमेश्वर किसी से भी महिमा ले सकता है। तो मैं सबको मोटिवेट करके बोलूंगी, अपने आप को सच में जो समर्पण में देते हैं, दृढ़ता के साथ बाट जोते, प्रभु उनको खड़ा करता है। प्रभु मुंह देख के न्याय नहीं करता, अच्छा ये बहुत सुंदर है, नहीं नहीं थोड़ा नहीं नहीं, जो समर्पण देते ये इनकी मेहनत है। तो मैं अप्रिशिएट करूंगी आप तीनों को, और बाकी सबको के लिए भी बोलूंगी कि आप भी अपने प्रेयर्स में परमेश्वर को बस समर्पण में आए, आपको भी परमेश्वर जरूर से मौका देंगे। और इन तीनों को सच में परमेश्वर बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया, हमने बहुत ब्लेसिंग को पाया। सारी महिमा परमेश्वर को मिले। आप तीनों और ग्रुप जितने भी जुड़े हैं सभी लोग आप बढ़ते जाओ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो अभी समय है कि हम ब्रदर सैंकी के लिए प्रेयर करेंगे, उनकी जो बर्थडे है उसके बाद हम लास्ट प्रेयर में चलेंगे अर्पित भाई के साथ। मैं टाइम बता देती हूँ जी। टाइम है अभी 12:16 हो रहे हैं। 3 मिनट के लिए हम दुआ करेंगे उनके साथ, उनकी फैमिली के लिए पूरा मिलकर ही कर लेंगे 3 मिनट के लिए, ठीक है। उसके बाद लास्ट में एक छोटी सी प्रेयर करेंगे अर्पित भाई, सबके लिए वो करेंगे, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, अभी एक सेकंड, जी एक मिनट। क्या कहते हैं, एक काम करते हैं, अभी आज जिस किसी की भी एनिवर्सरी है, बर्थडे है, उन सभी को भी याद करना। रेखा सिस्टर है, और किसी की है, किसी की एनिवर्सरी या बर्थडे है? हेलो भैया, जय मसीह की। और मेरे हाँ जी। बेटे का भी बर्थडे है कल। अच्छा, कल इनके बेटे का बर्थडे है, 12 तारीख को मेरा बर्थडे है परमेश्वर की दया से। और जिस किसी का भी बर्थडे जय इस मसीह। और महीने के भैया, अंदर है। भैया 12 तारीख का आपका और सालू का 13 तारीख का सालू का है। अच्छा, तो इस महीने के अंदर जिस किस हाँ बोलो बोलो। 17 10 तारीख को मेरी बेटी 10 को, ठीक है। भैया मेरी बेटी का 21 मार्च का है। ओके ओके, तो एक काम करते हैं। ओके ओके, ठीक है। मेरा 15 को है। ओके, सुनो सुनो सभी लोग सुनो, ठीक है, वेरी गुड। खुदा का धन्यवाद, खुदा ने हम सबको नया दिन दिखाया और नए तरीके से हमें संभाला इस पल तक, आगे भी हमें संभालेगा। तो अभी हम एक काम करते हैं, अभी आप लोग हमारे लिए प्रेयर करना, और जिसके अंदर अभी आप सभी लोगों को उन लोगों के लिए प्रेयर करनी है जिनके बर्थडे हैं, जिनके एनिवर्सरीज हैं, उनके बीच में आप हमारे लिए भी प्रेयर कर देना, ठीक है, उनके बीच में। और ठीक है, और जिनके बर्थडे एनिवर्सरीज है उनको भी याद करना इस महीने के अंदर जिसके हैं, ठीक है। और ये भी बोलना, परमेश्वर हमें नाम पता है नहीं पता है, तू सब जानता है। और परमेश्वर जिनके बर्थडे एनिवर्सरीज है या जिनकी घरों में कोई ऐसा सेलिब्रेशन है, उनको सबको संभाले, उनको आशीष, उनको याद कर, उनको ब्लेस कर, ठीक है। ध्यान रखना। फिर अभी हम प्रेयर में चलेंगे, जैसे वैशाली बहन ने बताया, उसके बाद में लास्ट में हम अर्पित भाई के साथ प्रार्थना में चलेंगे, फिर एक एंडिंग प्रेयर में चलेंगे अपराजिता बहन के साथ, फिर हम ऑफ करते हैं, ठीक है। ब्रदर जी चलो हम टाइम आगे बढ़ते हैं। हाँ, अभी 2:18 हो रहे हैं, तो 4 मिनट के लिए आप लोग प्रेयर करें, सभी को याद करें जिनका बर्थडे सेलिब्रेशन है। 8 8 4 12, तो एक काम करते हैं, 2:33 तक हम लोग, 2:33 पर हम लोग आमीन कहेंगे, ठीक है। 33 नहीं 22, हाँ 22 न 33 बोल रहे थे आप। अरे हाँ सॉरी, मतलब हाँ 23 पर हम लोग आमीन कहेंगे, ठीक है। सॉरी, गॉड जी ब्लेस यू ऑल, प्रभु बहुत आशीष दे। चलो शुरू करते हैं प्रेयर्स।
परमेश्वर आपके मुख के फल का सर्जन आ रहा है। तेरी मम्मी तो आप थोड़ी देर यहाँ घर में लाई थी मैं बना के तो तोड़ोगे इसमें इतनी देर मेरा सुनिए एक रोटी बस खाओ क्या हो रहा है सब सही मेरे को मेरी मतलब खिचड़ी ना बना लेती मन तो ना थोड़ी खुदावन पिता परमेश्वर ऐसे आशीष मांगते खुदावन पिता परमेश्वर जो लोग दुखने वाले खुदावन पिता परमेश्वर दांतों तले उंगली दबाने पाए खुदावन पिता परमेश्वर की ये कैसे हो गया खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु पिता हालेलुया यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन 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 आमीन।
जय मसीह की सभी को। प्रभु बहुत आशीष दे, प्रभु सबको बहुत बढ़ाए जी। प्रेयर करते हैं सबके के लिए, ठीक है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, हम धन्यवाद करते हैं अपने आप को, घर परिवार को, सभी तेरे बेटा बेटियों, तेरे दास दासी को तेरे ब्लड में लाऊं, कवर करता हूँ, छिपाता हूँ। कोई दुष्ट की गंदी योजना सफल ना होने पाए प्रभु परमेश्वर। आज के अच्छे वचनों के लिए गौरी सिस्टर को, जगदीश ब्रदर को, संध्या बेटी को प्रभु परमेश्वर ऐसे ही अनुग्रह करना, गुड़गुड़ वेदों से भरना, खुदावन पृथ्वी के छोर तक इस्तेमाल करना प्रभु परमेश्वर। आज जो वचन बोया गया है वो हृदय रूपी पटिया पर लिख के आए, वो 100 नहीं हजारों हजार गुना फल लेकर आएगा। और प्रभु परमेश्वर हम बहुत इसके रिवॉर्ड को देखेंगे खुदावन। लोगों के परमेश्वर हृदय रूपी पटिया पर लिखे जाएगा। प्रभु परमेश्वर ऐसे ही अपनी आत्मा इन सबको बड़ा परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। और भी बहनों ने आज अपने मन को तैयार किया है, उन सबको भी तो उठाने जा रहा है, बढ़ाने जा रहा है। एक एक गूगल मीट इस फैमिली का परमेश्वर मैं घोषणा करता हूँ, एक एक जन, एक एक लोग परमेश्वर तेरी सामर्थ्य तरीके तेरी महिमा के लिए उठेंगे और बहुतों के लिए छुटकारे का, उद्धार का कारण ठहरेंगे खुदावन। ऐसी सबको आशीष देना प्रभु परमेश्वर। तू दया नहीं करेगा कौन करेगा, तू रक्षा नहीं करेगा कौन करेगा, तू नहीं बचाएगा कौन बचाएगा। तू अनुग्रह कर, क्योंकि तेरे ही अनुग्रह से परमेश्वर सब कुछ है खुदावन। और तेरे अनुग्रह हम सब पर बना रहे खुदावन। हम लोग बहुत देरी की परमेश्वर बहुत बड़े बड़े कामों को करना चाहते हैं। तूने कहा तुम मुझसे बड़े बड़े कामों करेंगे, पर परमेश्वर तूने कहा तुम मेरी सी चाल चलो। हम तेरी तरह बनना चाहते हैं, चलना चाहते हैं, करना चाहते हैं। प्रभु तू अपने स्वभाव को, अपना हृदय वो परमेश्वर हमारे अंदर इसी समय डाल दे। अपना आत्मा हम में से और भी आत्मा के से भर परमेश्वर। दीनता नम्रता हम सबके अंदर भर खुदावन, ताकि हम तेरे कामों को कर सकें परमेश्वर, सच्चाई खरा ईमानदारी से। ओ परमेश्वर जीसस, थैंक यू लॉर्ड। खुदावन इसी समय जो बीमार हो तेरे वचन भेजकर चंगाई की घोषणा करते हैं, वो छुटकारा पाए, रिहा हो जाए, डिलीवर हो जाए। जिस तरीके में जो भी परमेश्वर, जिस तरीके में जो भी परेशानी थी, दुर्बलता थी, कमजोरी थी, इसी समय तेरा वचन जाए, उन्हें छुटकारा दे, रिहा कर दे, डिलीवर कर दे, आजाद कर दे, फ्री कर दे। सबके परमेश्वर टेंशन को दूर कर दे, आनंद कर दे परमेश्वर, आनंद से भर दे खुदा। हर एक शौक को आनंद में बदल दे, आनंदित का परमेश्वर। तूने कहा तुम मुझ में आनंदित रहो। हाँ परमेश्वर, हम सब आप में आनंदित रहें परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जिस किसी को जो भी प्रॉब्लम थी, सारी प्रॉब्लम खत्म करने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। और बहुत ही परमेश्वर पृथ्वी के छोर तक हमें लोगों को इस्तेमाल करने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, आपने कार्य किया, छुटकारा किया सबको। आज के वचनों के द्वारा हमें परमेश्वर उत्साहित किया, हम बहुत कुछ सीखे पिता परमेश्वर। ऐसे ही परमेश्वर सिस्टर लोगों के ऊपर, सबके ब्रदर के ऊपर अनुग्रह करना खुदावन, और भी बढ़ाना, और भी अपने तूने कहा तुम मुझसे प्रार्थना करो, मैं तुम्हारी सुनकर कठिन कठिन बातें बताऊंगा। आज से मैं भविष्यवाणी करता हूँ, आज से वो तुम पे कठिन कठिन बातें सब पर, हम पर भी परमेश्वर वो प्रकट करेगा, वो वेदों को प्रकट करेगा। क्योंकि हम सब अच्छी भूमि है, वो जो फल बोया गया है, बीज बोया गया है, और हम फल लेकर आएंगे। क्योंकि उसने अच्छी भूमि, हम अपने आप से नहीं, उसके वचन के द्वारा उसने वो डाली बनाया जो छांटी गई थी। लग रहा था सताव था, कुछ भी था, पर वो उसने वो डाली बनाया है जिसमें बहुत सारे फल लगे। उस पेड़ के समान बनाया है जिसमें बहुत सारे फल लगेंगे। तो प्रभु आज तुम पे ब्लेस करता है, हम सबको आशीष देता है, औरों के लिए आशीष का कारण ठहरा है। प्रभु यीशु मसीह का नाम में हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु का वचन कहता है तू मेरी चारों ओर मेरी ढाल है, मेरी महिमा और मस्तक का ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। मैं ऊंचे सबसे यह वक्त पुकारता हूँ, भाई अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देता है। परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं, आपने उत्तर दिया, आपने संभाला, आप भी आगे संभालेंगे। परमेश्वर हम आपको बहुत धन्यवाद करते हैं आज की अच्छी मीटिंग के लिए, अच्छे वचनों के लिए। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं खुदावन। आज आपने बहुत हमें आशीष दी है परमेश्वर, हम सबको आशीष का कारण ठहराया पिता परमेश्वर। आज बहुत सुपर वचन के लिए पिता परमेश्वर, हमारी हृदय रूपी पटिया पर लिख गई पिता परमेश्वर। हम सब वचनों को परमेश्वर ऐसे ही परमेश्वर सुनने वाले नहीं परमेश्वर, उस पर चलने वाले बने परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस खुद, हालेलुया। और धन्यवाद करता हूँ इसी समय जिसको टेंशन वो शांति में बदल जाए, उनके घर परिवार में शांति दें खुदावन, और अपनी आत्मा में भरकर अपनी आत्मा चलाए परमेश्वर। जिससे जो गुनाह गलती है उन्हें क्षमा करना, दया करना, और भी पहले ज्यादा अनुग्रह करना। सारी आदर में आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। हम सबको कल्याण, आशीष, बरकत, चैन, सुकून, विश्राम, आराम, कल्याण बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह के जीवित सामर्थ्य नाम में। इब्राहिम, इसहाक और याकूब की आशीषें हम इसी समय रिलीज करते हैं, हम सबके जीवनों में रिसीव करो इन जीसस नेम। यीशु मसीह के जीवित सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। खुदावन सबको ब्लेस करे, आशीष दे, और के लिए आशीष का कारण ठहराए। यीशु मसीह के जीवित सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। सब बोले आमीन, 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 सभी माइक को ऑफ करें। आमीन, 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 जी सभी माइक को ऑफ करें। लास्ट छोटी सी लास्ट प्रेयर में चलेंगे। अभी सभी लास्ट प्रेयर में होगी राजिता सिस्टर के साथ। सिस्टर आप छोटी सी प्रेयर करो। धन्यवाद कि प्रभु ने आज का मीटिंग को संभाला, अच्छे वचनों से तृप्त किया, और जब मिलेंगे तुम का भाई के साथ, तो आप छोटी सी धन्यवाद की प्रार्थना करो, फिर हम मीटिंग को एंड करते। तो ब्रदर जी ने सिखा
हाँ, अपराजिता बहन के साथ धन्यवाद की प्रार्थना में चलेंगे लास्ट प्रेयर में, नॉर्मल प्रेयर, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और जिन जिनके बर्थडे थे, सेलिब्रेशन से जो भी, वो अपना फोटो के साथ ग्रुप में जरूर भेजे ताकि उनके लिए स्पेशल और प्रेयर हो और परमेश्वर उनकी जिंदगी में नई जागृति को लेकर आए, पूरा घराना उद्धार पाए, बड़े बड़े काम हो। और खुदावन आप लोगों को बहुत बरकत दे, बहुत बहुत आशीष है जो आपने हमारे लिए ब्लेसिंग्स को लेकर। खुदावन इसका कई गुना मल्टीप्लाई करके आपके ब्लेस करे जिस भी एरिया में आपको जरूरत है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, आमीन। हेलो और खुदा भैया। बहुत बरकत दे आप लोगों को। एक मिनट, परमेश्वर बहुत आशीष दे आप लोगों को कि जिन लोगों ने मतलब अभी वचन शेयर किया है, और जो लोग वचन शेयर नहीं कर पाए उनको दृढ़ होने की जरूरत है। ध्यान से समझना, जो वचन शेयर नहीं कर पाए, और आगे के लिए आप लोगों के लिए एक शिक्षा है। कहीं ना कहीं हमारी कई बार कमी रहती है कि शैतान को या तो अवसर मिलता है, कोई ना कोई गड़बड़ी, कोई ना कोई तो मिस्टेक। ध्यान रखना, मौका चूकना नहीं है। शैतान चालाक है, वही मौका चूकने के लिए, मतलब मौके को छीनने के लिए भूखा प्यासा रहता है। जितने आपको मौके मिलेंगे उतने आप और ज्यादा प्रोग्रेस करोगे, दिल खुलेगा, भरोगे, और परमेश्वर आपके मन में डालेगा और वो मुंह से निकलेगा, लोगों की जिंदगी में काम होंगे, आशीष का, उद्धार का कारण बनोगे। जब आप दूसरों के लिए डिलीवरेंस का कारण बनोगे तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में डिलीवरेंस देगा। ठीक है, अब हम लास्ट प्रेयर में चलेंगे। पहले खुदा का बहुत धन्यवाद, खुदा ने अपने बच्चों को इस्तेमाल किया, क्लैपिंग करेंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। खुदा ने अपने बच्चों को वचन दिया और हमें सीखने के लिए अनुग्रह दिया। अंजीर वाला और जो भी तीनों बच्चों ने प्रचार किया, परमेश्वर पर बहुत आशीष है सभी भाई बहनों को। और आगे के लिए आप लोग और जो नई लोग हैं वो लोग तैयार हो जाओ, और उन लोगों को मौके मिलने जा रहे हैं। मैं फिर से एक बात कहना चाह रहा हूँ, अपने मौके के लिए प्रेयर करना। शैतान एडी चोटी का जोर लगाता है कि इनको मौका ना मिले, कोई ब्लेसिंग ना मिले, कोई डिलीवरेंस ना हो, समझ रहे हो, लेकिन आपको अपने मौके के लिए तैयारी रखनी है। जो सरगर्म है, शैतान उसको छूकर जल जाएगा और वो सरगर्म व्यक्ति आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, ले लो जाओ, ले लो। ठीक है, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद, सारी महिमा सब बातों में सिर्फ प्रभु को मिले। आगे बढ़ते जाओ और तैयारी रखो, सरगर्मी रखो अपने काम, अपने मौके के लिए उपवास प्रार्थना में, और एक दृढ़ लड़ाई के साथ, आत्मिक युद्ध के साथ आगे बढ़ोगे तो कोई रुकावट, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो सकती आपको। ठीक है, ध्यान रखना। अब हम प्रार्थना में चलेंगे अपराजिता बहन के साथ, लास्ट प्रेयर, नॉर्मल प्रेयर, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद करते मेरे खुदावन, धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम सबको आपने जोड़ा पिता परमेश्वर आज की मीटिंग के लिए पिता, हम बहुत धन्यवाद करते पिता परमेश्वर इस अद्भुत मीटिंग के लिए पिता परमेश्वर, जिसमें सिर्फ और सिर्फ तेरे वचन का प्रकाशन था पिता परमेश्वर। खुदावन हम सब तेरी लगाए हुए खुदावन चारा है पिता परमेश्वर, खुदावन जिसको आपने बोया है पिता परमेश्वर, हम कोटि कोटि धन्यवाद देते जो वो वचन के बीज बोया गया पिता परमेश्वर, कोई 30-60 नहीं पिता परमेश्वर, सभी के सभी 100 गुना फल को लेकर आएंगे खुदावन, जैसे कि बोला गया है पिता परमेश्वर, वैसा ही कार्य होगा पिता परमेश्वर। और में से कोई भी जंगली बीज ना हो खुदाबंद प्रभु परमेश्वर, शैतान चुराने ना पाए हमारी ये जो बीज बोया गया हमारे हृदय के पटिया पर पिता परमेश्वर। खुदाबंद एक एक बीज को पिता परमेश्वर हमारे हृदय के पटिया पे अब अच्छे से बोया है मेरे खुदाबंद, सभी को आप ब्लेस करें पिता परमेश्वर। हम सब बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ आएंगे खुदाबंद, और जितने जना हमारी खुदाबंद एक एक की भेड़ों की आप रखवाली करते हो पिता परमेश्वर, एक एक चारा, एक एक पौधों की आप रखवाली करते हो, क्योंकि आप ही हमारे माली हो पिता परमेश्वर। वो फलदायी वृक्ष बने खुदाबंद प्रभु परमेश्वर, और भी वचनों में, सामर्थ्य में और फलों में भरे पिता परमेश्वर, ताकि वो फल दूसरों को देने वाले बने पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता आज की मीटिंग के लिए, आज की सभा के लिए पिता परमेश्वर। आगे इससे भी और बड़े बड़े सभा होगी खुदावन, तेरे नाम को महिमा मिलेगी पिता परमेश्वर, तेरे काम होंगे खुदावन, और हम हियाब बांध कर दृढ़ होकर आगे बढ़ते जाएंगे पिता परमेश्वर। किसी का मन कच्चा ना होगा खुदावन, तुझमें सामर्थ पाएंगे, नया बल पाएंगे पिता परमेश्वर, आशीषित होंगे और लोगों का, औरों का भी आशीषों का कारण बनेंगे खुदावन। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, हम विश्वास से ये प्रतीति करते पिता परमेश्वर, हमारे हृदय के पट्टे से ओट ना होने पाए खुदा बंद प्रभु परमेश्वर, हम तुझ में बने रहेंगे खुदा, अपनी ये फल हमें बना रहेगा खुदा। धन्यवाद करते आगे क्या समय आप ही के हाथों में सौंपते हैं, प्रार्थना को यीशु नासरी के नाम से दुआ को मांगते, आमीन 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 आमीन। गॉड ब्लेस। आमीन। प्रभु का धन्यवाद, खुदा बहुत आशीष दे, बहुत ब्लेस करे, सारी महिमा हमारे प्रभु को मिले। और नेक्स्ट टाइम के लिए आप लोग तैयार हो जाएं, और नाइट प्रेयर्स में जुड़ने की पूरी कोशिश करना है आप लोगों को। समय निकालो, जितनी भूख और प्यास होगी उतना आपको परमेश्वर तृप्त करेगा, जितना गुड़ उतना मीठा। और जो भूखे और प्यासे वो तृप्त भी किए जाएंगे। और कोई भी ये ना सोचे कि मुझे मौका नहीं मिला, ऐसा है वैसा है। देखो, आप अपने हिस्से का काम करो, भूख और प्यास रखो, खुदावंत के आगे मांगो और धीरज धरो, और अपने हिस्से का काम करके भी दिखाना है आपको। मिनिस्ट्री में, सेवकाई में, प्रेयर्स में, वचनों में, मीटिंग्स में, एवरीवेयर, जिस भी एरिया में हो, जहां हम देखते हैं, जहां हमें पता है नहीं पता है, अपने लाइफ के हर एक एरिया में खुदा देखता है, खुदा को पता है किसको किस तरीके से खड़ा करना है। ठीक है, और ध्यान रखना, जब आप बढ़ोगे तो आप पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना पड़ेगा, आप आगे चलकर और बड़े मौके परमेश्वर आपको देगा और तैयार करेगा। ये प्लेटफॉर्म आप हमारे लिए ही नहीं, आप लोगों के लिए भी है। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है, सुनो, एक और अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वीरवार ही को मीटिंग हो आप लोगों के लिए, जिनको मौके दिए जाए। आपकी भूख और प्यास है तो 1-2 दिन आपके लिए और एक्स्ट्रा रखे जा सकते हैं।
जिसमें और लोगों को तैयार करने के लिए मीटिंग्स रखी जाए, चाहे वो एक घंटे के लिए रखी जाए, चाहे वो एक बंदे को मौका मिले, चाहे वो 2-3 बंदे को मौका मिले, चाहे वो मंगलवार को, चाहे बुधवार को, चाहे किसी और भी दिन मीटिंग रखी जाए। आप लोगों के लिए अगर भूख और प्यास है तो मौके दिए जाएंगे, ताकि आप लोग बढ़ो और सीखो और आगे बढ़ते जाओ। हालेलुया। ठीक है, तो अगर किसी का कोई प्रार्थना का विषय, अगर किसी जो लोग कोई भी लोग यूट्यूब पे सुन रहे हैं, अगर कोई भी ऑनलाइन मीटिंग्स में जुड़ना चाहता है तो वो लोग अपना वीडियो के नीचे, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए, कॉन्टेक्ट्स दिए गए हैं, वो लोग जुड़ सकते हैं। प्रभु अगर आपको अगुवाई करता है तो नाइट प्रेयर्स में हमारे गो की मीटिंग्स होती है, जूम मीटिंग्स होती है और गूगल मीट होती है, जैसा कि अभी आप देख रहे हो गूगल मीटिंग, और जुड़ना चाहते हैं, प्रभु आपको अगुवाई करते तो आप जुड़ सकते हो। ठीक है, और इसके साथ साथ और हाँ, नाइट प्रेयर्स में जो लोग नहीं जुड़ रहे प्लीज वो टाइम निकालें, वो पूरी कोशिश करें। और एक चीज और मैं कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि जो लोग ग्रुप में प्रेयर्स नहीं कर रहे प्लीज वो प्रेयर्स करें, एक्टिव रहे। आप लोगों की प्रेयर्स हर एक के लिए बहुत कीमती है। और आप लोग जब अपना प्रार्थना का विषय डाल रहे हो तो ध्यान रखना, क्योंकि आपने अच्छा बोया है तो आपको भी अच्छा काटने के लिए मिलेगा। आपने दूसरों के लिए दुआएं करी है तो आपके लिए भी तुरंत दुआएं होंगी और आप तुरंत छुटकारे पाओगे, क्योंकि आपने अच्छा बोया है। आप दूसरों की समस्या के लिए, प्रार्थना के लिए खड़े हुए। ठीक है, बोले और काटने का सिद्धांत है। अगर जो लोग नहीं जुड़े हुए ग्रुप में तो हमें बता सकते हैं, प्रेयर वाला ग्रुप है, एक मीटिंग का ग्रुप है, और जुड़े हुए हैं उनको ठंडा गुनगुना नहीं पड़ना, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है रिमूव कर दिया जाए। वचन सबके लिए एक सा है, रूल सबके लिए एक सा है, ध्यान रखना है। जितना प्रेयर प्रार्थनाओं में रहोगे उतना ज्यादा बेस्ट रहेगा। जो बहुत ज्यादा बिजी है वो एक दिन में 1-2 रिकॉर्डिंग डाल सकते हैं कि प्रभु जो प्रार्थना के विषय ग्रुपों में आया उन सभी प्रार्थना के विषय को तो सुन और उत्तर दे, कोई गलती तो क्षमा कर, सबकी जिंदगी में काम कर, छुटकारे कर, लहू में डाप कर अपने आप को भी उन सबको प्रेयर करके आप लोग कंटिन्यू कर सकते हो, ज्यादा बिजी है तो। और जितना ज्यादा समय आप प्रार्थना और वचनों में लगाओगे, प्रार्थना और वचन में मस्से में कनेक्टेड रहोगे, उतना आपकी उन्नति होगी। और प्रार्थना करने के बाद यीशु के लहू से अपने आप को जरूर धोना। यीशु तेरे लहू को, अपने आप को, हमारी फैमिली को, हमारी सब वस्तुओं को धोते हैं, शुद्ध करते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी। लास्ट में जब आप लोग किसी के लिए प्रार्थना करके आमीन करके रिकॉर्डिंग सेंड कर दो, उसके बाद में अपने आप को यीशु के लहू से धोना है। कोई बात नहीं, इसको ओपन कर लो ब्लेस करके। ठीक है, तो अब 1 मिनट उसे प्रेयर कराओ, उसे फिर ब्लेस करो। हाँ बेटा बोलो। ब्रदर जी, हम ग्रुप में प्रार्थना निवेदन डाल सकते हैं? एक मिनट रुको। सॉरी गुलाबी सिस्टर, 1 मिनट रुको। सॉरी। हाँ, तो अभी ये चीज ध्यान रखनी है। और जिन लोगों ने आज प्रचार किया है उनका, वो लोग, मैं उसका लिंक सेंड कर दूंगा। आप लोग चाहो तो अपने आप को चेक कर सकते हो कहाँ कमियां थी, और जो भी करेक्शन परफेक्शंस की बात है, जैसा भी होगा वो आप लोगों के पास पर्सनली बता सकते हैं, जैसा भी है। ठीक है, और जो लोग